श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग। और आज की चर्चा का आरंभ मैं आप सबके एक विचार से करना चाहूंगा कि जब मैंने कहा आत्म संयम, तो आप सुनकर क्या समझ पाए? संयम अर्थात सेल्फ कंट्रोल। एक मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था कि सबसे पहला जवाब मेरे पास यही आएगा, सेल्फ कंट्रोल। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपके विचार से आज की चर्चा आरंभ करूंगा, क्योंकि बहुत बार जब संयम शब्द हम लोग सुनते हैं तो इसको समझने में बड़ी भूल होती है। संयम इज नॉट कंट्रोल। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण। अगर भगवान को कंट्रोल कहना होता तो भगवान आत्मनियंत्रण योग कहते, पर भगवान आत्म संयम योग कहते हैं। सो आत्म संयम इज नॉट सेल्फ कंट्रोल, इट इज सेल्फ मास्टरी, इट इज सेल्फ हार्मनी। इस शब्द को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल पहले अध्याय की चर्चा जब हमने यहाँ से शुरू की थी तो सबसे पहला वाक्य मैंने यहाँ से निवेदन किया था कि भगवद गीता इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। द्वंद्व से इस समाधान की ओर जाने वाली एक यात्रा है। और सदा ही मैंने आपसे कहा कि मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो वो द्वंद्व है। और मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में, ये बड़ा विनम्र निवेदन है मेरा, इट्स वेरी हम्बल सबमिशन, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि द्वंद्व ही संसार है, संसार ही द्वंद्व है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं, उनके अर्थ को जाने समझे बिना। इसीलिए लोग संयम को प्राप्त करने में, इसीलिए संयम को साधने में बहुत लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो संयम को नियंत्रण समझते हैं। संयम इज नॉट कंट्रोल। संयम का अर्थ नियंत्रण नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद और भी बहुत से लोग ऐसे होंगे यहां पर जो सेल्फ कंट्रोल ही कहना चाहते होंगे। बट आत्म संयम इज नॉट सेल्फ कंट्रोल, दिस इज सेल्फ मास्टरी। संयम का अर्थ है संतुलन। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बैलेंस इज द ब्यूटी। संतुलन में ही सौंदर्य निहित है। और थोड़ा और पास जाकर आप देखेंगे तो संतुलन ही सुंदरता है। बैलेंस इज ब्यूटी, सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी। तो पिछले अध्याय का स्मरण करते हुए, उस चिंतन का स्पर्श करते हुए हम आज इसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे पिछले अध्याय की चर्चा के बाद बहुत सारे लोगों ने, खासतौर से बच्चों ने मेरे पास में लिखकर भेजा कि श्लोक का अर्थ तो हम भी पुस्तक में से पढ़ लेते हैं, तो आप हमको कुछ वो दीजिए जो हम अपनी समझ से ना समझ पाएं। तो मैं कुछ बातें आज लेकर आया हूँ। छठे अध्याय का सार क्या है, क्या भगवान कहना चाह रहे हैं, क्या विचार भगवान आपको मुझे देना चाह रहे हैं छठे अध्याय के माध्यम से, उसमें हम आगे बढ़ें। उससे पहले एक बार हम गत अध्याय का स्मरण करेंगे। और पांचवें अध्याय में, जिसमें भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास योग, भगवान ने बल दिया इस बात पर कि सन्यासी कौन है। आप में से बहुत लोग रहे होंगे पिछले सत्र में भी, कोई बताएगा? यो न द्वेष्टि न काक्षति। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई किसी भी रंग का वस्त्र, कोई भी छाप, कोई भी तिलक, कोई भी बाहरी चिन्ह, इसका सन्यास से कोई लेना देना नहीं है। सन्यास कहीं आपकी चेतना के सबसे गहनतम धरातल पर घटने वाली घटना है। द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर कॉन्शियस। सन्यास कैसा होता है? सन्यासी वो किसी भी रंग रूप में हो सकता है, वो किसी भी देश में, किसी भी भेष में हो सकता है, पर सन्यासी है कौन? यो न द्वेष्टि न काक्षति। राग और द्वेष से मुक्त है जिसकी चेतना, वो सन्यासी है। राग और द्वेष से मुक्त। राग अर्थात आकर्षण और द्वेष अर्थात विकर्षण। निदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। जो इस द्वंद्व से मुक्त है वो सन्यासी है।
और मैंने आपको यह निवेदन किया था कि श्री कृष्ण की परिभाषा के अनुसार श्री कृष्ण ने एक नया आयाम दिया है संन्यास को, योग को, जीवन को। इसलिए गत सत्र में मैंने आपसे कहा था कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण एक महामानव की कल्पना करते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में की थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और मुझे याद है मैंने यहाँ से पूछा था कि क्या बिना फल की इच्छा के कर्म संभव है? और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था, क्या कहा था? नहीं। अब मुझे लगा कि अगर बहुत सारे लोग नहीं कह रहे हैं और आप मान ही चुके हैं ऐसा कि बिना फल की इच्छा के कर्म संभव नहीं है, फिर श्री कृष्ण के इस वाक्य का और श्री कृष्ण की भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण ऐसा? अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो ऐसी कोई संभावना होगी। जब भगवान ये कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान ये कहते हैं कर्म के फल की इच्छा का त्याग करिए, तो यहां जिस शब्द पर बल दिया जा रहा है वो शब्द फल नहीं है, वो शब्द इच्छा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं 4 शब्द कहता हूं, रोको मत, जाने दो। और फिर मैं यही 4 शब्द फिर से कहता हूं, रोको मत, जाने दो। वही शब्द हैं, लेकिन शब्द का पूरा अर्थ बदल गया कि मैंने एक बार रोको पर शक्ति लगाई और एक बार मत पर। रोको मत, जाने दो। और फिर मैंने कहा रोको मत, जाने दो, और शब्दार्थ बदल गया। ऐसे भगवान ने जब कहा ना फल की इच्छा का त्याग, तो भगवान ने फल पर बल नहीं दिया है। कृष्ण इज नॉट इंसिस्टिंग ऑन द वर्ड फल, फ्रूट। भगवान फल पर बल नहीं दे रहे हैं, भगवान इच्छा का त्याग करने की बात कह रहे हैं। फल की इच्छा का त्याग करिए। और इच्छा का त्याग क्यों करिए? क्योंकि इच्छा आपके जीवन के प्रवाह को बांधती है। इट ब्रिंग्स स्टैग्नेंसी इन योर लाइफ। अभी कुछ दिन पहले शायद हमने इस बात की चर्चा की थी कि अगर आप कभी बहते पानी के पास बैठे हो तो बहुत बहुत शांति मिलती है। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि वो जो जल का प्रवाह है वो आपको कहीं प्रवाहमानता का अनुभव कराता है, जिसमें तरोताजगी है, जिसमें शांति है, जिसमें सुकून है, जो भी आप कह लीजिए। तो ऐसे जब तक आपके जीवन में प्रवाह है तभी तक आप भीतर बाहर से स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। जैसे ही आपके जीवन का प्रवाह रुकता है, वैसे ही जैसे जल का प्रवाह रुकने पर जल में विकार आ जाता है, जल में दुर्गंध आने लगती है, जल अपवित्र हो जाता है, ऐसे ही जब जीवन का प्रवाह भी रुकता है तो जीवन में अपवित्रता आने लगती है और इच्छा आपके जीवन के प्रवाह को बांध लेती है। भगवान कहना ये चाह रहे हैं फल की इच्छा का त्याग क्यों किया जाए? क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं, फल की चिंता माने कल की चिंता, क्योंकि आप आज कर रहे हैं और आपको फल कल मिलने वाला है। जब आप फल की चिंता करते हैं तब आप कल की चिंता करते हैं, और वो कल की चिंता आपको आज के आनंद से वंचित कर देती है। यू आर डिप्राइव्ड ऑफ द टुडेज प्लेजर, जो आज का सुख है, आज का आनंद है। कर्म के फल की जो इच्छा है वो आपको उससे वंचित कर देती है। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका कर्म ही सरस बने। फल भी हमको क्यों प्राप्त करना है? रस के लिए ना। तो भगवान चाहते हैं कि कर्म में ही रस प्रकट हो। आप जो कर रहे हैं उसको आप इतने मग्न होकर करें, उसको आप इतने समर्पित होकर करें कि आपको करने में ही सुख मिले। तो भगवान चाहते हैं कि हम जीवन के इस आनंद से वंचित न रह जाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फल की इच्छा कल की इच्छा है और कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता। अगर आपको लगता है कि कल आता है तो आप मुझे कह सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कल कभी नहीं आता। तो हमारी प्रसन्नता, हमारे जीवन का सुख, हमारे जीवन का आनंद कल पर ना टलता जाए, इसकी एक युक्ति श्री कृष्ण देते हैं। और फिर एक और बात, श्री कृष्ण जब भगवत गीता कहते हैं तो मैंने पहले ही कहा ये मानव को महामानव बनाने के लिए है। इट्स गिविंग द न्यू, द डिवाइन, द ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ लाइफ। जीवन का एक वो आयाम देने के लिए है जिसके बारे में शायद इससे पहले मनुष्य ने नहीं सोचा होगा।
इसलिए गत अध्याय में मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से समझिए श्री कृष्ण किस सन्यास की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण का सन्यास कोई प्रमाद नहीं है। श्री कृष्ण का सन्यासी जो है वो कोई संसार से थक हार कर और छोड़कर भाग कर नहीं आया है। देयर इज नो एस्केप। श्री कृष्ण का जो सन्यास है, श्री कृष्ण जिस सन्यासी की बात करते हैं, वो कोई भगोड़ापन नहीं है कि कोई संसार से थक कर हार कर माने यहां सफल नहीं हुआ तो और कुछ नहीं कर पाए तो चलो सन्यासी हो जाते हैं, फिर उसके जीवन में निरा प्रमाद है क्योंकि अब वो सन्यासी हो गया है तो उसको कुछ करना ही नहीं है। श्री कृष्ण तो उस सन्यासी की बात करते हैं जो परम पुरुषार्थ कर रहा है, वो भीतर अपना परमार्थ साध रहा है और बाहर बाहर क्षण क्षण अपने जीवन को सर्व की सेवा में लगा रहा है। मैं फिर दोहराऊंगा, यद्यपि मैंने हर बार ये बात निवेदन की कि अगर सार में थोड़ी सी बात में अगर हम समझना चाहें तो बस इतने में समझा जा सकता है कि देखिए, टटोलिए, कैलकुलेट कि आपके जीवन की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है। क्या केवल आप अपने ही काम आ रहे हैं? जबकि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी अपने भी काम नहीं आ पा रहे हैं। पर देखो, टटोलो कि क्या हम सिर्फ अपने ही काम आ पा रहे हैं या अपने परिवार के 2-4 लोगों के अलावा हम किसी के भी काम के नहीं है? आपके जीवन की वास्तविक उपयोगिता क्या है? अधिकतम उपयोगिता आपके जीवन की क्या है? श्री कृष्ण भगवत गीता में इसकी बात करते हैं कि भीतर ही भीतर आपका परमार्थ भी सदता चले और बाहर भी आपके द्वारा श्रेष्ठतम उपलब्धियां प्राप्त की जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है, और लगता नहीं है, ऐसा है, मैं इस बात में बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसकी चेतना आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, द स्पिरिचुअली ग्रोन, डेवलप्ड, एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल पर्सन कैन एक्सेल इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जिसके पास आध्यात्मिक बल है, जिसकी आध्यात्मिक चेतना उन्नत है। श्री कृष्ण कुछ ऐसी ही बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं भाई फल की इच्छा का त्याग किया जाए। क्यों? क्योंकि इच्छा आपके जीवन के प्रवाह को बांध लेगी। जैसे आपके मन में इच्छा होती है, इच्छा के साथ क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, होगा कि नहीं होगा, इच्छा के साथ ही द्वंद्व का विस्तार आपके भीतर आरंभ हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द मिसयूज और अब्यूज ऑफ लाइफ एनर्जी। वो जो आपकी जीवनी शक्ति है, या तो आप उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं या आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इधर दिस इज मिसयूज और अब्यूज ऑफ योर लाइफ एनर्जी। मुझे तो ऐसा लगता है जो भारत भूमि में जन्मा है, जो भारत में मनुष्य होकर जन्मा है, वो कोई भी सन्यासी हो सकता है। और आप शास्त्र पुराण खोलकर देख लीजिए, हमारे यहां की व्यवस्था ही यही थी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद कोई योगी हो या फिर कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, वो अंत में सन्यासी हो ही जाता था। बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बड़ी संतुलित व्यवस्था थी। पर समय बदला और समय के साथ साथ विकार आते हैं, समय के साथ साथ न होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका मेरा विचार करते हुए, क्योंकि आज के युग की जो क्षमता है वो बड़ी सीमित है। आपको भले लगता हो कि हमने बहुत विकास कर लिया, वी आर वेरी डेवलप्ड और जाने क्या क्या, पर ऐसा है नहीं। हमारी क्षमता तो बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी। तो श्री कृष्ण ने हमारा विचार करते हुए एक सन्यास को एक नया आयाम दिया, अ न्यू डायमेंशन विच एवरीबडी कैन अचीव। तो वो कह रहे हैं कि भाई बाहर बहुत ज्यादा खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर बहुत कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। ये घटना भीतर घटती है, भीतर घटनी चाहिए, और जब भीतर घटेगी तभी उसका वास्तविक लाभ होगा। यो न द्वेष्टि न काक्षति। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि आप अपने बाहर के धरातल को स्पर्श किए बिना भीतर नहीं जा सकते। जैसे किसी को अगर मन के मौन तक जाना हो तो पहले उसको आरंभ तो वाणी के ही मौन से करना पड़ेगा। तो जब आत्म संयम की बात श्री कृष्ण करते हैं, आत्म संयम योग, तो माने कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमको अपने शरीर से ही करनी पड़ेगी। तन से ही हमको आरंभ करना है, क्योंकि तन से मन जुड़ा है, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से आपकी चेतना। तो आरंभ तो आपको यहीं से करना है। तो सबसे पहली मांग जो है वो ये है कि भाई करिए, अच्छे से अच्छा करिए, उत्तम से उत्तम करिए। फिर एक बार फल की इच्छा छोड़ दीजिए।
अब जब पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा और आपने सबने तुरंत कहा कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, ये बताता है कि हमारी चेतना किस धरातल पर खड़ी है। बस वहीं से श्री कृष्ण उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि फल की इच्छा के बिना कर्म संभव नहीं है। फल की इच्छा के बिना पहली बात तो कर्म संभव है, श्रेष्ठ कर्म संभव है। और मुझे ऐसे लगता है कि कर्म श्रेष्ठ हो ही तभी सकता है जब उसको पूर्ण रूपेण किया जाए। व्हेन यू आर डिवोटिंग योरसेल्फ टू कर्मा। आपने सुना होगा ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। पूजा, भक्ति, डिवोशन, व्हेन यू आर टोटली, व्हेन यू आर थॉरली, व्हेन यू आर एक्चुअली डिवोटेड टू कर्मा, और वो आप फल की इच्छा करते करते कभी हो ही नहीं सकते। तो श्री कृष्ण केवल इतना चाह रहे हैं कि आपको आपके कर्म का उत्तम परिणाम मिले, श्रेष्ठ परिणाम मिले, और आप अपना सुख कल पर ना टालें। ये इच्छा आपके जीवन के प्रवाह को बांध ना ले, आपके जीवन में दुर्गंध ना आने लगे, आपके जीवन में असहजता, अशांति, क्लेश ना आ जाए, आपका जीवन आनंद से भरा रहे, आपका आज आनंद से भरा रहे, क्योंकि आज का ही नाम जीवन है, ना बीते हुए कल का और ना आने वाले कल का। और कभी मैंने आपसे कहा था, कभी किसी दिन कागज पेन लेकर बैठिए और देखिए आपका मन कहाँ जाता है। दो ही जगह है मन के पास जाने के लिए, या तो बीता हुआ कल है या फिर आने वाला कल है। दो ही जगह पर मन जाता है, बीते हुए कल का शोक करता है और आने वाले कल की चिंता। श्री कृष्ण इसी द्वंद्व से मुक्त करने के लिए ये सब बात कह रहे हैं कि आप करिए, मत चिंता करिए, मत विचार करिए। आप अपनी ओर से ईमानदारी से, अखंडता से, इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप अखंडता से करते चले जाइए। कोई है, कबीर तो बहुत सुंदर बात कहते हैं ना, कहते चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। कोई है जिसकी नजर है आप पर, जो पल पल आपको देख रहा है। और हमारे यहाँ के संतों ने तो बहुत सरस सिद्धांत दिया है, वो तो भाव में भरकर कहते हैं, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। कोई आपकी मेहनत का मेहनताना देगा, आपकी जितनी योग्यता है उससे अधिक देगा, क्योंकि देने वाला बड़ा दयालु है। देने वाला बड़ा दयालु है। जो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जो उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वो उसको भी देता है, दे रहा है। और फिर जो प्रेम से, भाव से, कृतज्ञता से, अहोभाव से भरकर उसकी सत्ता को स्वीकार करके अपने कर्म को ही पूजा का पुष्प बनाकर उसको निवेदन कर रहा है, उसको तो वो अपने आप को दे देता है। बस यही श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं। एक छोटी सी भूल हमसे हो रही है, एक छोटी सी भूल जो जीवन में सुख नहीं आने दे रही, जो जीवन में आनंद नहीं आने दे रही। मैंने अभावग्रस्त व्यक्ति भी देखा, मैंने प्रभावयुक्त व्यक्ति भी देखा, पर दोनों ही मैंने जीवन के सुख से वंचित देखे। कुछ है कि सुख नहीं है, कुछ है जिसके कारण आनंद नहीं है, अभी कुछ और चाहिए। देयर इज एम्प्टीनेस, देयर इज शैलोनेस, कुछ है, कुछ खोखलापन है जो भीतर भरने नहीं दे रहा। देयर इज नो कंटेंट, देयर इज नो स्ट्रेंथ ऑफ योर बीइंग। आपके होने में जो शक्ति होनी चाहिए वो कहीं नहीं है। बस उसी को दूर करने की बात श्री कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। एक बड़ी सुंदर बात यहां मिलती है कि जब आप इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो कर्म ही पूजा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको पूर्ण रूपेण कर रहे हैं। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। फल की इच्छा इज अ डिस्ट्रैक्शन। आप मानेंगे ना, करते करते अगर आप ये चिंता कर रहे हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, उतने हिस्से में यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो जो फल की इच्छा है इज अ डिस्ट्रैक्शन। आपका कर्म खंडित हो गया। और हमारे यहाँ खंडित पुष्प देवता को नहीं चढ़ाया जाता। महादेव का जब अभिषेक किया जाता है तो जल की धारा, मधु की धारा, क्षीर की धारा खंडित नहीं होनी चाहिए। ये उसके शर्त है। अखंड धारा से देवता का अभिषेक किया जाए। फूल दिया जाए तो वो अखंड हो, फल दिया जाए तो वो अखंड हो, टूटा फूटा ना हो, झूठा ना हो। ऐसी वस्तु तो देवता को निवेदन की जाती है ना। तो जब तक हमारा कर्म अखंड नहीं है तब तक वो पूजा नहीं हो सकता। और जब तक कर्म का पुष्प प्रकृति को नहीं चढ़ाया जाता तब तक प्रकृति प्रसन्न नहीं होती। और जब तक प्रकृति प्रसन्न नहीं होती, एक किसान कितनी भी मेहनत करे, वो बीज बोता है, जमीन तैयार करता है, खून पसीना एक कर देता है भूमिपुत्र,
पर फिर भी अगर प्रकृति समय पर वर्षा न करे तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। प्रकृति प्रसन्न हो, आपके भीतर की प्रकृति, आपकी आंतरिक प्रकृति वो प्रसन्न हो, वो उस प्रसन्नता की विधि यहां श्री कृष्ण बताते हैं। तो छठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं आत्म संयम। और मैंने कहा आत्म संयम इज नॉट सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल इज नॉट अ गुड वर्ड। कंट्रोल इज नॉट अ गुड वर्ड। हमारी चेतना का स्वभाव क्या है? वी हेट टू बी कंट्रोल्ड। आप कभी अपने स्वभाव को देखिए, आप कभी मानव स्वभाव को देखिए, कोई भी यहां पर नियंत्रित नहीं होना चाहता है। वी हेट टू बी कंट्रोल्ड। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। और तुलसी बाबा तो मानस में कहते हैं पराधीन सुपने हूं सुख नाही। जो किसी के अधीन है, जो किसी के द्वारा नियंत्रित है, वो तो सोने के महल में भी कभी सुखी नहीं हो सकता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कोई कहेगा मुक्ति, कोई कहेगा साल्वेशन, मैं कहूंगा द एब्सोल्यूट फ्रीडम, स्वतंत्रता। यही जीवन का सुख है, यही जीवन का आनंद है। आपको कोई बांधने वाला ना हो। तो कंट्रोल अच्छा शब्द नहीं है। सबसे पहले यही करिए कि अपने शब्दकोश से इस शब्द को हटाइए। इट्स नॉट सेल्फ कंट्रोल, दिस इज सेल्फ मास्टरी। और ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। दिस विल ओपन द न्यू डायमेंशंस ऑफ लाइफ, द न्यू स्फीयर फॉर योर लाइफ एनर्जी। तो श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं आत्म संयम योग। यहां पर श्री कृष्ण बात करते हैं समत्व की, संतुलन, ना ऐसा और ना वैसा। अच्छा, जब योगी की बात की जाती है तो श्री कृष्ण का अर्थ ये नहीं है जिसने भोग का त्याग कर दिया है वो योगी है। क्योंकि प्राय करके हम लोग समझते हैं कि जो योग का विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है? योग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भोग। हम ऐसा ही समझते हैं ना, या तो कोई योगी है या कोई भोगी है। पर यहां बहुत समझने की बात है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भोग का विपरीत तो त्याग है, पर मैं ना भोग की बात कर रहा हूं ना त्याग की बात कर रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं। योग माने समत्व, योग माने जो संतुलित है। और मैंने कहा ना, संतुलन ही सुंदरता है। आप देखिए, नाक जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है। कान थोड़ा छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, दांत थोड़े बाहर आ जाएं, थोड़े भीतर चले जाएं, जरा सा संतुलन बिगड़ेगा तो आप देखेंगे सुंदरता समाप्त हो जाएगी। संतुलन में ही, और छोटी से छोटी चीज, आपकी छोटी से छोटी क्रिया, देयर इज ए प्रपोर्शन। आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया? देयर इज ए प्रपोर्शन। आप जो चाय पीते हैं उस चाय की भी अपनी एक प्रपोर्शन है, और हर किसी की अपनी अपनी प्रपोर्शन है। वो जरा सा अनुपात बिगड़ेगा तो आपकी वस्तु का स्वाद बिगड़ जाएगा। ऐसे जैसे जीवन में अनुपात बिगड़ता है, जैसे जीवन में संतुलन बिगड़ता है, बस वैसे ही जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है। तो आत्म संयम माने संतुलित, ना इधर ना उधर। कभी आपने तराजू में कुछ तोला हो या किसी को तोलते हुए देखा हो, ना पलड़ा इधर हो ना उधर हो। उसको साधना कठिन है, ये आसान नहीं है। पर मुझे लगता है कि भगवान ने मनुष्य को आसान काम करने के लिए बनाया भी नहीं है। मनुष्य को जितनी योग्यता भगवान ने दी है, अपना सा आकार दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, प्रतिभा दी, शक्ति दी, जितना कुछ मनुष्य को भगवान ने दिया है, ये सब साधारण काम करने के लिए नहीं दिया है, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। इसलिए उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत। श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करिए, श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करिए। इसलिए मैंने कहा देखिए, विचारिए, कहीं ऐसा तो नहीं है बस अपने ही काम आ रहे हैं और अपने ही काम भी नहीं आ रहे, बस अपना ही काम चला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने 2-4 लोगों का ही काम चला रहे हैं, उसी को जीवन समझते हैं। आप ही लोगों से सुना है मैंने, तो जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जीवन काम आए किसी के। मैं तो पहले दिन से बार बार आपको यही कह रहा हूं ना, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा जीवन आपके काम आए। अंतिम अध्याय में भगवान कहेंगे अर्जुन से, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू माध्यम हो जा, तू मेरा कार्य करने का निमित्त बन जा, मैं तुझसे श्रेष्ठ कार्य कराऊंगा, तू समर्पित हो जा, तू अपने आप को मुझे निवेदन कर दे, मैं तुझे अपना माध्यम बनाऊंगा, मैं अपना कार्य तुझसे कराऊंगा। तो योगी अर्थात वो नहीं जिसने भोग का त्याग कर दिया है। वो ध्यान से समझना, बहुत समझने की बात है, सावधान होकर श्रवण करिएगा।
योगी अर्थात वो नहीं है जिसने भोग का त्याग कर दिया है। भोग एक छोर है, त्याग दूसरा छोर है। और ध्यान रखना, एक छोर के साथ दूसरा छोर हमेशा बना रहता है। ये बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत लोग जीवन में देखे, वो या तो बहुत ही भोग विलास में पड़े हैं और फिर उनका मन उब जाता है और वो बस ऐसे ही त्याग के मार्ग पर चल देते हैं। लेकिन द आयरनी इज, वो कुछ दिन के बाद वहां से फिर लौट आते हैं। आप अपने मन को देखना, मन का एक स्वभाव है, मन एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है ना मन। इसीलिए कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है। कहते तो सभी हैं, पर अपने मन को देखा नहीं, अपने मन को समझा नहीं, अपने मन के पास जाकर देखा नहीं। मैं कब से पूछूं क्या होता है मन, शायद ही कोई एक आध व्यक्ति उत्तर दे पाए कि मन होता क्या है। मन नहीं लगता है, मन नहीं मानता है, हमारा मन ऐसा है, हमारा मन वैसा है, ये बात तो सभी कहते हैं। पर क्या होता है भाई मन? आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी महसूस नहीं किया क्या है मन। इसीलिए मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, कभी अपने पास बैठिए, कभी खुद से बात करिए, थोड़ा सा एकांत लेकर कभी आप अपने करीब भी बैठिए। मुझे फिर से याद आती हैं नीरज साहब की वो पंक्तियां। वो कहते हैं कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई और मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। मैं कहता रहा, वो सुनते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, ना हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। कभी अपने आप से बात करिए, देखिए क्या है मन, कहाँ जाता है मन, कहाँ रहता है मन, क्या मन का स्वभाव है। मन को जाने बिना कैसे कैसे संयमित करेंगे मन को? मन को जानना पड़ेगा ना, मन की गति, मन का स्वभाव, मन की वृत्ति। सुन लिया है बस ऐसे किसी से, भाई मन बड़ा चंचल है। तो यहां श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि मैं भोग और त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं। योग अर्थात समत्व, समत्व अर्थात वन हु इज फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, जो द्वंद्व से बाहर हो गया है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। आप भोग को चुनेंगे तो त्याग के प्रति आकर्षण संभव है, आप त्यागी हो जाएंगे। देखा ना, बहुत त्यागियों को हमने देखा जो त्याग करके एक बार चल दिए और आज उनके पास भोग विलास की जितनी सामग्रियों का संग्रह है वो आपके मेरे पास भी नहीं होगा। क्या है ये क्या है? ये है एक छोर पर बने रहना। कभी आप यहां डोल रहे हैं, कभी आप वहां डोल रहे हैं। It's like the surviving on the extreme ends, and survival on extreme ends it neither possible and nor this is a pleasure. वो सुखद भी नहीं है और वो बहुत देर तक संभव भी नहीं है। आप किसी एक छोर पर चले जाएं तो ध्यान रखना दूसरे छोर के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। और पिछले ही सत्र में मैंने आपसे कहा था कि हमको केवल विकर्षण से नहीं, हमको आकर्षण से भी विकर्षण से भी दोनों से मुक्त होना है। आकर्षण से भी विकर्षण से भी, क्योंकि जिसकी ओर आप अट्रैक्टेड है आप उससे भी बंधे हैं और जिससे आपको रिपल्शन होता है आप उससे भी बंधे हैं। इन दोनों से मुक्त होना है, तब आप स्वस्थ होंगे, तब आप स्वस्थ कहलाएंगे, जब आप दोनों से मुक्त हैं। और इसी दोनों से मुक्ति की बात भगवान ने इस 6 अध्याय में की है। तो भगवान बता रहे हैं भाई ध्यान देना, मन ठहर नहीं पाएगा, एक स्थान पर मन ठहरेगा नहीं, मन उब जाएगा। आज आप जिसके प्रेम में पागल हैं, आपको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं। समय आएगा, आप देख लीजिएगा, समय आएगा जब आपको उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। वो व्यक्ति भी वही है, आप भी वही हैं। क्या बदला? कौन बदला? मन बदल गया। अब मन वैसा नहीं है और मन ऐसा ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसी अध्याय में आगे भगवान यही बात कहते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि वो तराजू जब कोई हाथ में लेता है ना, तो बस 1-2 क्षण के लिए वो कांटा बीच में आता है, बस उतनी देर में वो कहता है कि हाँ भाई हो गया, बस। नहीं तो तराजू कभी यहां और कभी वहां, ऐसा ही बिल्कुल मन है, ऐसा ही बिल्कुल मन है। और मैं तो आपको कुछ और नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पोथी किताब की लिखी हुई बात आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको आप बीती सुना रहा हूं। थोड़ा सा बस इतना जरूर रहा कि संतों का संग मुझे बचपन से मिलता रहा, तो उन्होंने अपने मन को देखना परखना सिखा दिया। भाई अपने मन को कैसे देखना है, अपने मन को कैसे परखना है। तो मैंने देखा ये मन का स्वभाव है, मन 2 ही जगह पर जाता है, या तो बीते हुए कल या फिर आने वाले कल।
मन या आकर्षण में है, मन या विकर्षण में है। या तो मन को कोई अच्छा लग रहा है या मन को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, या तो सुख है या दुख है। बस इसी द्वंद्व में, इसी झूले में, और मनुष्य का जीवन झूल रहा है, झूल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए झूलना तो अच्छा लगता है। सावन का महीना है, ये तो झूलों का समय है, पर थोड़ी देर के लिए झूलना अच्छा लगता है। आप दिन भर नहीं झूल सकते, वो अच्छा नहीं है। जीवन में स्थिरता ये अपेक्षित है, ये आवश्यक है, और इसी की बात भगवान कह रहे हैं। दोनों से मुक्त होना है। संकल्प विकल्प, अट्रैक्शन रिपल्शन, आसक्ति विरक्ति, ये मनोजाल है, यही भ्रम है। ताना बाना बुनते 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 क्या करते हैं, उसी जाल में हम फंस जाते हैं। यही मनोजाल है, इससे मुक्त होना है। मैं तो एक और बात भी कहता हूं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई हाथ में झंडा लेकर समाज में शांति की बात करता है, कोई हाथ में डंडा लेकर समाज में शांति की बात करता है। पर मुझे ऐसे लगता है, जब तक मानव मन निर्द्वंद नहीं होगा, तब तक न सुख है न शांति, न भीतर सुख है न बाहर सुख है, न भीतर शांति है न बाहर शांति है। इसीलिए अध्यात्म ही समाज की मांग है, अध्यात्म ही आपके मेरे जीवन की मांग है। आपको मुझे अपने जीवन का अर्थ यदि खोजना है तो अध्यात्म की ही शरण में आपको मुझे आना पड़ेगा। तो जब तक मानव मन निर्द्वंद नहीं होता, जब तक आपका मन निर्द्वंद नहीं है, हम और किसी की बात क्यों करें, अपनी ही बात करें। जब तक हमारा मन द्वंद से मुक्त नहीं है, फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, तब तक जीवन में सुख शांति की कल्पना बेकार है। मैंने कहा ना, मैं जीवन में अभावग्रस्त व्यक्ति से भी मिला हूं और मैं जीवन में प्रभाव युक्त व्यक्ति से भी मिला हूं। मैंने बहुत साधारण व्यक्ति और बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति दोनों ही देखे हैं, और बहुत देखे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे द फाइनल आउटपुट ऑफ द लाइफ इज दैट दे आर नॉट हैप्पी। खुश नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अभी कुछ और चाहिए, ये भी पता नहीं क्या चाहिए। द मिजरी इज, ये विडंबना है जीवन की, कि भाग रहा है आदमी, क्या चाहिए ये भी पता नहीं है क्या चाहिए, ये भी हमको कोई और बताता है। सोशल मीडिया बताता है आपको कि आपको क्या चाहिए खुश होने के लिए, आपको क्या पहनना है, क्या आपको पहनना चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या आपको खाना चाहिए, ये सब आपको कोई और बता रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद से बहुत दूर हैं और दूर होते चले जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात कहकर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। संकल्पों से लौटने का अभ्यास करिए। ये जो मन में बहुत सारे संकल्प है ना, इनसे लौटने का अभ्यास करिए। जैसे कभी कभी आप मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कैंसिल और अनडू। देयर इज एन ऑप्शन, नो, अनडू। सो यू शुड प्रैक्टिस दैट अनडू थिंग। सोच लिया है आपने, बहुत कुछ सोच लिया है, ध्यान रखना आप संकल्प करके कहीं बहुत दूर निकल कर जा सकते हैं, तो आप वहां से वापस भी लौट कर आ सकते हैं। अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हाँ, आपको दौड़ते ही रहना है, आपका चुनाव है। मैं आपको कहने वाला कोई नहीं। यहां तो भगवान ने भी अर्जुन से कुछ नहीं कहा। अर्जुन प्रश्न करता रहा, भगवान दो विकल्प देते रहे। भगवान ने कहा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तुमको जो करना हो करो। अगर जीवन में आप सुख शांति चाहते हैं, और मैं सुख शांति का मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बात कर रहा हूं, मैं तो इस बात में विश्वास रखता ही नहीं। मैं तो परम पुरुषार्थ में विश्वास रखता हूं। मैं तो कहता हूं कि आपका जीवन परम पुरुषार्थ से युक्त हो, आपके द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य हो। योर लाइफ शुड बी स्टडीड विद ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, और भीतर से आप निर्द्वंद हो, भीतर से आप शांत हो, स्थिर हो। मैं तो कुछ ऐसे जीवन की कल्पना करता। तो थोड़ा सा अभ्यास करिए अपने संकल्पों से वापस लौटने का, जिसमें आप बहुत दूर चले गए हैं, अपने आप से दूर चले गए हैं। उन संकल्पों से वापस लौटने का अभ्यास करिए, और आप लौट सकते हैं। भगवान ने कहा है कि थोड़ी प्रैक्टिस करना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। थोड़ी प्रैक्टिस करना। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको यू नीड अ मास्टर। किसी भी नई चीज का अभ्यास करने के लिए आपको उस विद्या का जानकार व्यक्ति चाहिए ना, तो यू नीड अ मास्टर। इसलिए ये तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपके जीवन में एक सही व्यक्ति का मार्गदर्शन होना चाहिए। आपके जीवन में एक सही व्यक्ति का मार्गदर्शन हो। और आपके हमारे शब्दों में कहें, भाव में मैं भरकर कहूं तो प्रथम जो सेवा हूं गुरु के चरण। आपके जीवन में कोई ऐसी सत्ता हो
जो जो आपके जीवन की नैया का कर्णधार बन सके। तो संकल्पों से लौटने का थोड़ा अभ्यास करिए। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। दो चार चीजें अपनी लिस्ट से कम कर लीजिए, अभी कम करिए, खाली होइए, पहले खाली होइए। आप जीवन में वो आनंद जो आप कभी यहां और कभी वहां जाकर ढूंढ रहे हैं, वो जहां है आपको वहीं पर मिल जाएगा। खाली हो जाइए, रिक्त होइए। जब घड़ा भरा होता है और उसमें कोई शब्द कहे तो उसकी कोई गूंज नहीं होती ना, ऐसी आपका मेरा मन जो है ना, वो संकल्पों विकल्पों की भीड़ से भरा है। भगवान का नाम भी लेते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, पर उसकी कोई गूंज नहीं है। देयर इज नो रिपरकशन, भीतर उसकी कोई गूंज नहीं है, क्योंकि मन पहले ही संकल्पों से भरा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा संकल्पों को खाली करिए। कितनी भीड़ कर रखी है आपने अपने भीतर। आज गर्मी लग रही है ना आप सबको, क्योंकि भीड़ है। एसी तो चल रहा है, पर भीड़ है, थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको गर्मी लग रही है। आई मीन इट्स लिटिल सफोकेटिंग। बस यही बात मैं कह रहा हूं, ऐसे भीतर इतनी भीड़ है। हु इज सफोकेटिंग? यू आर सफोकेटिंग इनसाइड। आपको भीतर घुटन होती है, आप समझ नहीं पाते। फिर आपको लगता है कि चलो भाई पहाड़ पे चले जाते हैं, चलो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। आपको लगता है वहां चले जाते हैं। ध्यान रखना, पीड़ा जीवन में न समय के कारण है, न स्थान के कारण, न स्थिति के कारण। पीड़ा जीवन में अनावश्यक इच्छा के कारण है। पीड़ा का कारण कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। मैं तो कई बार कहता ही हूं, और आप मानते हैं ये बात। मैं कहता हूं, जब लोग वेकेशन पर जाते हैं तो कितने खुश होते हैं वो। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है, तो मैं एयरपोर्ट पर देखता था कि जब लोग वेकेशन पर जा रहे हैं तो दे आर सो हैप्पी। लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो गए तो किस लिए थे? चार्ज होकर आएंगे, फ्रेश होकर आएंगे। वो बिल्कुल ऐसे लुटे पिटे से वापस आते हैं वहां से। ऐसा ही तो होता है। और घर पहुंचते पहुंचते तक हर व्यक्ति यही कहता है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। घर ही अच्छा है अपना। मैं तो कहता हूं, घर में भी आपका एक कोना होता है जो आपके लिए है, जो आपका है। यू जस्ट नीड अ कॉर्नर। आप बना लीजिए 100 कमरों का महल, पर आप देखना, अपने ही पलंग पर नींद आती है। वो एक अपना कोना है जो आपको अच्छा लगता है। बस इतनी सी आवश्यकता है जीवन की, इतनी सी। इसलिए मैंने कहा, भीड़ है विचारों की, और वो विचार आपके नहीं है, वो डाले गए हैं। ये मानव समाज ऐसा ही बना है। इसको ऐसे ही रच दिया है किसी ने। कोई डाल देता है हमारे भीतर। कभी कभी खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, ऐसे कभी कभी जीवन में थॉट पॉइजनिंग हो जाता है। आपके विचारों को कोई दूषित कर देता है। किसी के साथ आप बैठे, उसके विचारों से आप संक्रमित हो गए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर थी। योर इम्यूनिटी वॉज वीक। उसके विचारों ने आप पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। आप भी उसी के विचारों के साथ बहने लगे। हुआ क्या? आप अपने ही घर से बहुत दूर चले गए। आप उसके लिए बने नहीं थे। आपकी रुचि, आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति अलग थी, अलग है। आप उसके लिए नहीं है, पर आप उसके साथ बह गए। इसको कहते हैं विचारों का संक्रमण। और क्यों हो गया? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो विचार प्रतिरोधक क्षमता है, इंटरनल इम्यूनिटी, दैट वाज वीक। और उस इम्यूनिटी के कमजोर होने का कारण क्या है? बात करते करते बहुत अच्छी बात हमारे हाथ में आ गई। उस इम्यूनिटी के कमजोर होने का कारण क्या है? वी आर नॉट टेकिंग द हेल्दी मेंटल डाइट। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो क्या चाहिए? अच्छा भोजन चाहिए ना। स्वस्थ भोजन, समय पर किया गया भोजन। एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। आप अच्छी से अच्छी वस्तु भी अगर रात को 2 बजे खाते हैं तो इट विल हार्म योर बॉडी। दिन में थोड़ा सा जंक भी चलेगा, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। So there was not appropriate a healthy mental diet. That is really important. Who is corrupting you? कहां से हो रही है ये थॉट पॉइजनिंग जिसकी बात मैं अब आपसे कर रहा हूं? दिन भर आप किसी के विचार देख रहे हैं, दिन भर आप किसी के विचार देख रहे हैं, आप किसी के विचार सुन रहे हैं। आपकी सारी सेंसेस, आपकी सारी इंद्रियां बिल्कुल लगी हैं उसी में। आप इंस्टा पर एक वीडियो क्लिक करते हैं,
आपकी सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो किसी और के विचार है, आपको पता नहीं आपको उसकी जरूरत है भी कि नहीं, बट यू आर जस्ट टेकिंग इन, दैट्स इट. एंड व्हाट इज द फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस इज आप अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं. फिर आप यहां रहो, आप वेकेशन पर चले जाओ, वेकेशन इज मियर अ चेंज ऑफ लोकेशन, नथिंग एल्स. आपका जो वेकेशन है जस्ट मियर चेंज ऑफ लोकेशन, बस. आप तो वही है ना, आप तो वही है. आप संसार का त्याग करके आप पहन लीजिए गेरुआ वस्त्र और आप संसार का त्याग करके हिमालय की किसी गुफा में जाकर बैठ जाइए, पर आपके भीतर जो भरा है वो तो आपके साथ ही जा रहा है ना, वो तो आपके साथ है. पिछली बार भी मैंने आपको कहा था 1000 परिवर्तन आप बाहर कर लीजिए, भीतर कुछ नहीं बदलेगा. भीतर एक परिवर्तन करिए, बाहर सब कुछ बदल जाएगा, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी. एक परिवर्तन भीतर. इसलिए मैं कहता हूं 1000 बातें करने से सत्य की दिशा में उठाया गया एक कदम महत्वपूर्ण है. चलिए, बात मत करिए, केवल बात मत करते रहिए, चलिए. आप चल सकते हैं, यू कैन डू दिस. नहीं तो आपके मेरे यहां बैठने का कोई प्रयोजन नहीं है. क्यों मैं यहां पर हूं, आप यहां पर हैं. वी कैन एक्सप्लोर दिस डिवाइन डायमेंशन ऑफ लाइफ. आप भगवतीय कार्य का निमित्त बन सकते हैं. आपके माध्यम से कोई अपना कार्य कराएगा, प्रकृति आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगी. और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, कि तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, और कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा. पर प्रकृति सब दरवाजे आपके लिए खोल देगी. आपने कभी कहावत सुनी होगी कि अमुक व्यक्ति मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है. ये केवल कहने भर की बात नहीं है भाई, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है. जब साहिब मेहरबान होता है तब ऐसा ही होता है. मौज में जो आ गए तो कतरे को दरिया कर दिया. और मुझे लगता है भाई ऐसी कोई संभावना हो, इफ देयर इज सच पॉसिबिलिटी, तो वी शुड ट्राई फॉर दैट. फिर हमको उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए, और वो है. तो थोड़ा अपने संकल्पों से लौटने का अभ्यास करिए. भरना नहीं है अपने भीतर, संकल्पों को, विचारों को, इच्छाओं को भरते नहीं चले जाना है, खाली करना है. इसी को कहते हैं सिमटना. सिमटना माने अपने करीब आना. ध्यान रखना, आप जितने अपने करीब हैं आप उतने ही शक्तिशाली हैं. आप जितने अपने निकट हैं आप उतने ही शक्तिशाली हैं. आप उतने ही अधिक शक्ति संपन्न हैं जितने आप अपने पास हैं. अनशेकेबल, अनशेकेबल. अपने विचार में, अपनी वृत्ति में, अपनी रुचि में, अपनी सहज प्रकृति में स्थित जैसे आप हैं. ध्यान देना. मैंने कई बार कहा, प्रकृति ने आपको, मुझे, सबको थोड़ा थोड़ा अलग, कहीं एक सा और कहीं थोड़ा थोड़ा अलग बनाया है. इसलिए आई डोंट बिलीव इन कल्ट फॉर्मेशन. मनुष्य कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि आप हजारों लोगों को एक ही रंग का कपड़ा पहना दो. आप हजारों लोगों से कहो कि भाई इसी समय जगो, इसी समय सो जाओ, यही खाओ. मनुष्य के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. ये प्रकृति का अनादर करना है. फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर रियल सेल्फ. ये जो जितनी बातें हैं ना, कर्म करना है पर फल की इच्छा का त्याग कर देना, ये कौन करेगा? आप करेंगे. पहले आपको स्वयं को जानना होगा, स्वयं को पहचानना होगा. तो सबसे पहला सूत्र जो आज के अध्याय से हमारे हाथ में आता है वो ये कि हम अपने संकल्पों से लौटने का प्रयास करेंगे. इस विषय में स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे. वो कहते थे, देख लो जो बहुत आवश्यक है उसको पूरा कर लो. जो बहुत आवश्यक है उसको पूरा कर लो, जो अनावश्यक है वहां से लौट आओ. सबसे पहले स्थिर चेतना को प्राप्त करो. सबसे पहले भीतर शांति को प्राप्त करो. फाइंड योर पीस. Sometimes this is most important. Instead of putting yourself in the fight of right and wrong, peace of mind is important. सबसे पहले अपने चित्त की स्थिरता, अपने मन की शांति, पहले इसको प्राप्त करिए. और इसके लिए क्या करना है? A small practice. 10 मिनट बैठिए. ऐसे तो मैं आपको हर बार ही कहता हूं, अब पता नहीं कितने लोग बैठते हैं, पर जो बैठते हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे. 10 मिनट अपने पास में बैठिए. कुछ नहीं करना है आपको, कुछ मंत्र नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है,
कोई 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 क्रिया नहीं करनी है, बस बैठ जाना है। छोड़ दीजिए अपने मन को खाली, छोड़ दीजिए। आपके आपके भीतर वो जो जो फ्रीक्वेंसी है विचारों की, आप देखोगे धीरे धीरे कम हो रही है, एकदम से समाप्त नहीं होगी, एकदम से ध्यान नहीं लग जाता है। आजकल तो एक और दृश्य देखने को मिलता है, दौड़ भाग कर कहीं से आए, बस ऐसे यूट्यूब ऑन किया, क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ध्यान नहीं होता है। डोंट मिसलीड, डोंट मिसगाइड योरसेल्फ। ऐसे ध्यान संभव नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है ध्यान की। ध्यान से पहले यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान है। ध्यान के लिए स्थिर चेतना चाहिए, ध्यान के लिए प्रत्याहार चाहिए, ध्यान के लिए आसन की सिद्धि चाहिए, तब कभी ध्यान लगता नहीं है। ध्यान में हो जाते हैं, ध्यान में पहुंच जाते हैं आप, आपकी चेतना ध्यानस्थ हो जाती है। छोटी सी अ बेबी स्टेप, ये छोटा सा कदम आपको उठाना है। 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ दीजिए अपने मन को, जाने दीजिए मन जहां जाता है। आने जाने वाले विचारों को बस देखते चले जाइए। आप देखेंगे, थोड़े से दिनों में आप देखेंगे कि वो जो आने जाने वाले विचार थे ना, अब उनकी वो जो हलचल है कम हो गई है, फिर और कम हो जाएगी। फिर आप देखेंगे इक्का दुक्का विचार रह जाएंगे, और बस जैसे ही आप निर्विचार होंगे, उसी अवस्था का नाम, जैसे ही आप निर्विचार होंगे उसी अवस्था का, दैट स्टेट इज कॉल्ड पीस, शांति, उसी का नाम है। और यही प्रक्रिया है मन को शांत करने की। तो चौथे श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि न इंद्रियों में आसक्ति हो, न कर्म में। अब देखो तो, अब किसी व्यक्ति को कह दो कि भाई ना तुम देख सकते हो, ना तुम देख पाओगे, न सुन पाओगे, न छू पाओगे, न खा पाओगे, न सूंघ पाओगे, इससे पहले वो व्यक्ति मारने दौड़ेगा तुमको। अरे फिर मैं करूंगा क्या? अगर देखा जाए तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, खाना, छूना और सूंघना, ये जो 5 इंद्रियां हैं, हम केवल इन्हीं इंद्रियों के व्यवहार को ही तो हम जीवन समझते हैं। हमको लगता है कि हमारा जीवन क्या है, यही तो है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा छूना है, थोड़ा खाना है और थोड़ा सूंघना है, इसी को जीवन समझते हैं हम। पर बहुत समझने की बात है। अब आपको और सावधान हो जाना पड़ेगा कि आपको पहला अनुभव तो यहां पर यह करना पड़ेगा कि ना, इसका ही नाम जीवन नहीं है, जीवन इससे अलग कुछ और है। अच्छा, आप ऐसा ही तो कहते हैं ना, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा हाथ। आप कभी ये तो नहीं कहते मैं आंख, मैं हाथ, मैं नाक। कोई है ऐसा कहने वाला? तो मैं दर्शन करूं उसका? नहीं, कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता है कि मैं आंख, मैं हाथ, मैं नाक, मेरी आंख, मेरे हाथ। इसका मतलब आप इन सब इंद्रियों से अलग कुछ और हैं। मैं केवल आपको यह कहना चाह रहा हूं। और ये अनुभव जिस दिन पहली बार आपको होगा, उस दिन आप अपने होने का अनुभव करेंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज रियली रिफ्रेशिंग। ये आपके जीवन को एक नई ऊर्जा से भरता है जब आप इस सबसे अलग अपने आप को सिर्फ महसूस करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए, भले वो 4 सेकंड के लिए आप महसूस करें। आपको इसका अभ्यास करना है। पहला अभ्यास यही, देखिए कि भाई मैं इन सबसे अलग कुछ हूं, मैं यही सब नहीं हूं, मैं इससे अलग कुछ हूं। और जैसे जैसे आपकी ये देहाशक्ति, ये देहाध्यास जैसे जैसे आपका कम होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी कर्मा शक्ति भी कम होती चली जा रही है। आपको स्वयं को इससे अलग करना है। आपको ध्यान में आगे बढ़ना हो, आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, पर संसार से स्वयं को अलग करने की सबसे पहली प्रक्रिया यही है। बैठकर अपने आप को, बस आपको महसूस करना है। मैं बहुत बहुत बार पूछ लेता हूं किसी से कि कभी तुमने खुद को महसूस किया है? तो वो प्रश्न सुनकर चकरा जाते हैं कि ये कैसा प्रश्न है, खुद को कभी महसूस किया है? पर नहीं, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी खुद के होने को महसूस नहीं किया होगा कि आप हैं, आप कुछ अलग हैं, आप हाथ, नाक, आंख, कान, पैर, इससे अलग कुछ और हैं। यू आर सम डिफरेंट आइडेंटिटी। आपकी सत्ता कुछ और है, आप ये सब नहीं है। आप ये जोड़ तोड़ का नाम आप नहीं है, आप कुछ और हैं। जिसको आप मैं कहते हैं, वो मैं कुछ और है। और जैसे जैसे आपका ये अनुभव प्रगाढ़ होता चला जाएगा, वो ध्यान से सुनना, 2-4 सेकंड के लिए पहले आपको कभी इसका अनुभव होगा, और आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। इसी को भगवान ने अभ्यास कहा। अभ्यास है इंतु कौन्ते,
इसी को भगवान अभ्यास कह रहे हैं। आपको बार बार इसका अभ्यास करना है, भाई मैं कुछ इससे अलग हूं। क्योंकि जब तक आप इनके नौकर हैं, जब तक आप इनके नौकर हैं, तब तक ये बार 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 आपको किसी गड्ढे में ले जाकर डालेंगे। तब तक बार बार आपके हाथ में अंत में क्या आएगा? रिग्रेट, पश्चाताप, दुख। अरे मैं नहीं करना चाहता था, कैसे हो गया, मुझे नहीं करना था, ये मैंने कैसे कर लिया, मुझे नहीं जाना था, तो चला गया। आपका जीवन इसी द्वंद में झूलता रहेगा। आप नहीं करना चाहते थे पर आप कर बैठे, आप नहीं करना चाहते थे पर आप कर बैठे। आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया होगा, हुआ होगा, पर आपने कभी सोचा नहीं कि भाई मैं ही नहीं करना चाहता था और मैंने ही कैसे कर लिया। नहीं, आप तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन इंद्रियों की शक्ति ने आपसे वो कार्य करा लिया। फिर अंत में पश्चाताप किसके पास में है? आपके पास में है। इंद्रिया शक्ति से अलग होगा कौन? जो स्वयं को देह से अलग महसूस करेगा। इसी को कहते हैं सेल्फ मास्टरी। when कंट्रोल पैनल इज इन योर हैंड, आपको वही देखना है जो आप देखना चाहते हैं, आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। अभी तो ऐसा होता है ना, कह देते हैं कि नहीं हम तो नहीं देखना चाहते थे, ऐसे किसी ने दिखा दिया। नहीं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर पता नहीं कैसे ही बस किसी ने कहा, हमने कर लिया। अभी तो हमारा जीवन ऐसा है, इस धरातल पर हैं अभी हम। पर जब आपका निश्चय दृढ़ हो जाएगा, इसी को कहते हैं इच्छा शक्ति, इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति। जब आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी, नहीं कोई नहीं करा सकता है आपसे। भाई मैंने आपसे बार बार कहा, आप जो करते हैं उसमें आपकी स्वीकृति है, इट्स योर एक्सेप्टेंस। आपसे कोई नहीं करा सकता है। और अगर कोई आपसे करा रहा है, अगर कोई आपसे करा रहा है तो समझ लीजिए वो मालिक है, आप नौकर हैं, तभी आपसे कोई करा रहा है। सोचना, कभी इस बात का आप विचार करना। तो जितना जितना ये अभ्यास आपके भीतर प्रगाढ़ होता चला जाएगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना जितना ये अभ्यास भीतर से प्रगाढ़ होता चला जाएगा, आप देखेंगे आप उतने ही हल्के फुल्के होते चले जा रहे हैं। इट्स अ वेरी फेदर लाइक फीलिंग। बहुत आपकी चेतना बहुत हल्की फुल्की होती चली जा रही है। जिसको कबीर कह रहा है, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। मगन रहना, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मस्त मगन, अछूता कमल का फूल जैसे कीचड़ में। पर जब खिले हुए कमल के फूल की तरफ कोई देखता है, कीचड़ की ओर कभी किसी की दृष्टि नहीं जाती। कमल सबका आकर्षण कर लेता है अपनी। उसमें इतनी सुंदरता है, उसमें इतनी पवित्रता है, जो देखता है वो कमल को ही देखता है, उसको देखकर मुस्कुरा देता है। ऐसे कमल के जैसा अछूता जीवन, निर्लिप्त जीवन, पवित्र जीवन, जो कोई आपको देखे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मैं तो आपसे कहता ही हूं ना, साधु का गुण क्या है? दर्शन की जय साधु का, साहिब आवे या। तो जब आपको ये लगेगा ना कि आप इन इंद्रियों से अलग कुछ हैं, तभी आप इनकी डोर अपने हाथ में ले सकेंगे। ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना। जब तक आपको लगेगा कि मैं ही यही हूं, तब तक आप इन पर नियंत्रण कैसे करेंगे? इनको नियंत्रित करने के लिए पहले आपको इन इंद्रियों से, फ्रॉम योर सेंसेस, पहले आपको अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को, अपने स्व को, अपने सेल्फ को, पहले आपको इन सेंसेस से अलग देखना पड़ेगा ना, तभी तो आप इनको नियंत्रित कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है, और ये अभ्यास से होगा। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आज हमारे हाथ में आया है। कोई ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हो, कोई कर्म के मार्ग पर चल रहा हो, या कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो। हमारे यहाँ भी तो रसिकाचार्य सबसे पहले यही बात कहते हैं ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। अपने आप को इस शरीर से अलग करे, इसका अभ्यास करे। क्योंकि ये जो मैला कुचैला शरीर है, मलमूत्र से भरा शरीर है, ये तो भगवान के पास नहीं जा सकता। ये तो उस परम सत्य के निकट नहीं जा पाएगा। उसके लिए दिव्य देह, भाव देह, सूक्ष्म देह की आवश्यकता है। ये अलग अलग शब्द हैं, बात एक ही है।
क्योंकि यहाँ पर ज्ञान मार्गी भी बैठे होंगे, यहाँ पर भक्ति भाव से संपन्न जन भी बैठे हैं। जो भक्ति भाव से संपन्न होगा वो उसको भाव देह कहेगा, ज्ञानी उसे सूक्ष्म शरीर कहेगा। पर बात एक ही है, अपने आप को अपनी इंद्रियों से अलग करके देखना। देखिए, फिर जीवन में संयम आना आरंभ होगा, जिसको भगवान ने आत्म संयम कहा। फिर जीवन में वो संयम आना आरंभ होगा। और जब इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात आए तो मैं अपनी ओर से ये कह रहा हूं, दिस इज माय पर्सनल बट वेरी हम्बल सबमिशन। जब इंद्रियों पर संयम की बात आए तो मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले भोजन की बात की जाए। बहुत बार तो मैंने अपने जीवन में देखा कि भूख नहीं है पर फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि समय हो गया खाने का, बस इसलिए खा रहे हैं। किसी के साथ बैठ गए तो खा रहे हैं। हम ही लोगों ने इजाद की है बिंज ईटिंग। पशु नहीं करते, उनको जब भूख होती है वो तभी खाते हैं। उनका खाना बहुत बहुत सिस्टमैटिक है, खाकर पेट भरकर एक तरफ बैठ जाते हैं। हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद पहले तो ईटिंग हो रही है, फिर कभी कभी बिंज ईटिंग हो रही है, और फिर ईटिंग और बिंज ईटिंग के बीच में कभी कभी मंचिंग हो रही है। खाना खाना और खाना। तो मैं देखता हूं कि कैसे मनुष्य के लिए भोजन क्या है। भाई भोजन कोई तृप्ति का साधन नहीं है, भोजन कोई विलास नहीं है, भोजन इसलिए नहीं है, भोजन तो औषधि है। भोजन तो फूड इज अ फ्यूल। क्योंकि आपको शरीर से काम करना है, श्रेष्ठ कार्य करना है, तो इज अ फ्यूल। अरे आपकी गाड़ी भी जरूरत से ज्यादा फ्यूल नहीं ले सकती। जो फ्यूल उसके लिए बना है वो वही ले सकती है, उसके अलावा कुछ और नहीं ले सकती। हम अपने पेट में कुछ भी डालते हैं, कभी भी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि स्वस्थ भोजन और संयमित भोजन, माने उसमें भोजन के साथ साथ समय भी सही हो। There should be a nice set proportion. अगर किसी को अपने जीवन में संयम साधना है, सेल्फ मास्टरी, अगर इस तरफ किसी को आगे बढ़ना है तो वो सबसे पहले अपने जीवन में भोजन का संयम लेकर आए, क्योंकि यहीं से सारी व्यवस्था विकृत होती है। ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है तो वो सुबह उठने से रात को सोने तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक्टिविटी में होगा, हर क्रिया में होगा। यू कैन नॉट बी पार्शली डिसिप्लिन्ड। आप कभी आधे अधूरे डिसिप्लिन नहीं हो सकते, आपकी चेतना खंड खंड नहीं हो सकती। अगर आप अनुशासित हैं फिर आप हर काम में अनुशासित होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहां से आपके जीवन में संयम आए। ये जो रिदम है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स। इसी के लिए आप और मैं बने हैं। दैट शुड बी द फ्रेम ऑफ आवर लाइफ। एक पेंटर जब एक पेंटिंग बनाता है तो सबसे पहले कसता है कैनवस को एक फ्रेम में। ऐसे ढीले ढाले पड़े हुए कैनवस पर पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती है। आप में से किसी ने अगर कभी पेंटिंग किया हो या किसी को पेंटिंग करते देखा हो तो सबसे पहले कस दिया जाता है उस कैनवस को एक फ्रेम में, ठोक पीट कर, सीधा सपाट। ऐसे ही सबसे पहले आप चाहते हैं कि जीवन में कोई सुंदर चित्र उकेरा जाए, आपका जीवन भी कुछ श्रेष्ठ बने। योर लाइफ कैन बी अ मास्टरपीस, बट व्हेन देयर इज अ सेट फ्रेम, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहीं से देता हूं। ये मेरा हाथ, एंड देयर इज अ सरफेस। अब वही मेरा हाथ, एंड देयर इज अ सरफेस। देयर इज अ रिदम। वही मेरा हाथ है, वही सरफेस है, लेकिन वो मेरे हाथ चलाने में देयर इज अ रिदम। आप उस संगीत को महसूस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ ताली बजा सकते हैं। यस, इसी की बात मैं कर रहा हूं। A harmony. There should be rhythm in your life. एक संगीत, जीवन संगीत है। ये शोर नहीं है, कोलाहल नहीं है, एक संगीत है।
इसलिए मैंने कहा कि जीवन में आत्मनियंत्रण कब आए, जब पहले कई बहुत छोटे छोटे धरातल हैं। इसलिए मैंने कहा बेबी स्टेप, यानी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। पहला कदम रखिए, कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। क्या खूब कहने वाले ने कहा है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न लगेगा हाथ तेरे जब गोता गहन लगाएगा। और हाथ ना कुछ भी आए समझना डुबकी अभी अधूरी है। और कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है, अब बेबी स्टेप। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि जाओ ध्यान में जाकर बैठ जाओ। मैं कहूंगा सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण करिए, सही समय पर भोजन हो, सही अनुपात में भोजन हो। और मैं तो एक और बात भी कहूंगा, आवश्यकता से थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, आवश्यकता से थोड़ा सा कम। आप एक इतनी बात अपने जीवन में ले आइए और कुछ दिन के बाद आप परिवर्तन देखेंगे। और जब आप परिवर्तन देखेंगे देन यू विल बी मोटिवेटेड। परिवर्तन प्रोत्साहित करता है ना। एक आदमी जिम जाता है, अगर 2, 4, 6 महीने जिम करने के बाद कोई चेंज ही नहीं आए तो आदमी निराश हो जाता है। लेकिन 2-3 महीने के बाद अगर कोई कहे अच्छा जिम जा रहे हो आजकल, तो और मेहनत से लगता है उसमें। तो जो परिवर्तन है वो आपको प्रोत्साहित करेगा। तो जब आप थोड़ा सा परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे, आपको अपने भीतर से प्रोत्साहन मिलेगा और बल और उत्साह और ऊर्जा से आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर आगे भगवान एक और बात कहते हैं, और बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बात। भगवान कह रहे हैं बाकी भाई अपना हित और अहित करने में आप सब स्वतंत्र हो। कबीर भी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का भी कारण है। और यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई अपना हित अहित करने में आप सब स्वतंत्र हो। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि हम लोग कर देने के बाद पश्चाताप करते हैं। हम कर देने के बाद भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान कुछ देख लेना। जैसे एग्जाम हो जाने के बाद बच्चा मंदिर में जाता है कि भगवान अब देख लेना, अब तो एग्जाम हो गया ना। कर्म करते समय आपको सावधान रहना है, वो जो बीज आप डाल रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति का, इस सृष्टि का अविचल सिद्धांत है, द अनशेकेबल प्रिंसिपल, कि जो जस करे ही तस फल चाखा। वो लौट कर आएगा आपके पास। आप कुछ भी करना तो छोड़िए साहब, जब आप कुछ सोचते हैं तब भी आप एक तरंग का निर्माण करते हैं। जब आप कुछ सोच रहे हैं ना, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि बहुत बार आप सोचते रहते हैं। कोई पूछे क्या कर रहे थे, बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ कर रहे थे आप जो सोच रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि देयर शुड बी अ डिसिप्लिन इन योर थॉट प्रोसेस। आपका इतना नियंत्रण होना चाहिए कि मेरा विचार कहां जाए और कहां नहीं जाए। बहुत साल पहले एक संत की बहुत अच्छी बात मुझे मिल गई थी, बहुत काम आई, आज तक आ रही है। उस संत ने क्या कहा था कि मैंने अपने जीवन में वो कभी नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो करना चाहिए वो बहुत लोग कर लेते हैं, जो करना चाहिए वो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए साथ साथ में वो भी करते हैं। इसलिए उस संत ने बहुत बल देकर कहा, वो बात मेरे आज तक बहुत काम आ रही है। ऐसे मेरे खजाने में भी संतों के दिए हुए कुछ विचार हैं जिनके प्रकाश में मेरा जीवन आज तक प्रकाशित हो रहा है। वो बात मेरे आज तक काम आती है कि मैंने अपने जीवन में वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके लिए आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए। एक अभी कुछ दिन पहले कॉलेज के स्टूडेंट ने वृंदावन में प्रश्न किया था कि मैं बहुत कोशिश करता हूं पर फिर भी नहीं जाना चाहिए, मन वहां चला जाता है। मैंने कहा भाई मन तो अड़ियल घोड़े जैसा है। अगर कभी आपने हॉर्स राइडिंग किया हो तो जो सवार है उसका नियंत्रण होना चाहिए ना घोड़े पर, उसको समझ होनी चाहिए, उसके पास तकनीक भी हो, उसके पास शक्ति भी हो, उसके पास बुद्धि भी हो। ये 3 चीज चाहिए हॉर्स राइडिंग करने के लिए। और फिर घोड़ा अगर बिगड़ैल हो फिर तो सवार को और सजग और सावधान होना पड़ता है। तो मन तो भाई बिगड़ैल घोड़ा है, वो तो कहीं भी जाएगा। आप चाहते हैं उसको नियंत्रित करना। इफ यू रियली वांट टू फील पावरफुल, आई एम रिपीटिंग, इफ यू रियली वांट टू फील पावरफुल, क्योंकि वास्तविक शक्ति स्वयं पर नियंत्रण ही है।
मैं बहुत छोटा था तब सुनता था, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें, आत्म विजय। आगे भगवान कहेंगे आत्मजयी, जिसका अपना नियंत्रण उसके स्वयं के हाथ में है। देयर इज अ डिसिप्लिन इन योर थॉट प्रोसेस। नहीं जाता आपका विचार जहां नहीं जाना चाहिए, आप नहीं करते वो जो आपको नहीं करना चाहिए। देखिए मनुष्य हैं हम, भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, बट वी रिपीट व्हाट वी डोंट रिपेयर। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर गलती का सुधार ना होना यह बड़ी बात है। We repeat what we don't repair. And if you really want to repair, you need acceptance, you need power, you need wisdom, you need technique. सब चाहिए। निकल पड़ता है एक व्यक्ति अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर, जीत लेता है वो किसी को। स्वयं को जीतना मुश्किल है। आपका स्वयं पर नियंत्रण हो जब आपके मन के घोड़े आपके हाथ में है। और मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज वन एंड ओनली वे टू फील द रियल पावर। ये वास्तविक शक्ति है। इसीलिए कहा कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। अच्छा, आज समय बहुत जल्दी हो रहा है, तो दो बातें अभी तक हमारे हाथ में आई। एक तो हमको अपने संकल्पों से थोड़ा थोड़ा वापस लौटना सीखना है। अनावश्यक संकल्पों से स्वयं को मुक्त करना है, अनावश्यक इच्छाओं से, उस बोझ से स्वयं को मुक्त करना है। और दूसरा, जब जीवन में नियंत्रण की बात आए, जब जीवन में संयम की बात आए, जब जीवन में अनुशासन की बात आए, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द रिदम ऑफ लाइफ, द हार्मनी इन लाइफ, द बैलेंस इन लाइफ, द बैलेंस ऑफ लाइफ, तो मैंने कहा कि भोजन से आप शुरुआत करना। एक छोटा सा अभ्यास है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा कार्य इसका है। देखना, भोजन हमारे लिए में से मानसिक विलास ना हो, क्षमा करना, पर इसलिए नहीं है भोजन। जो भोजन का प्रयोग इसलिए करते हैं, उनको अंत में रोगी होना पड़ता है। मैंने एक बहुत समय पहले एक बड़े वृद्ध व्यक्ति से, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि जो औषधि की तरह भोजन लेता है, उसको जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो औषधि की तरह भोजन ग्रहण करेगा, जो औषधि की तरह भोजन ग्रहण करेगा, उसको जीवन में औषधि की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर आगे भगवान कह रहे, भाई अपना हित अहित करने में आप स्वतंत्र हो, कर्म का बीज डालते समय सावधान रहना। और मैं बात आपसे ये कह रहा था, जब हम सोचते हैं तब भी हम एक तरंग का निर्माण करते हैं। आप समंदर में एक कंकड़ फेंकते हैं तो समंदर का सबसे गहनतम तल उस पत्थर की चोट से प्रभावित होता है, भले दिखाई ना पड़े लेकिन प्रभावित होता है। विज्ञान इस बात को मानता है। आपने समंदर में कंकड़ फेंका है, कुछ आप भी कुछ नहीं है, आपकी समुद्र के सामने आपकी शक्ति भी कुछ नहीं, और इतने इतने असीम समुद्र के सामने वो छोटा सा कंकड़ भी कुछ नहीं है, पर आपने कुछ छेड़छाड़ समुद्र के साथ की है। तो जब आप कुछ सोचते हैं, जब आप कुछ करते हैं, तो ये जो तरंगे हैं, जब आप और मैं यहाँ पर बैठकर जब ऐसी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ की तरंगे कुछ और हैं। 10 लोग एक जगह पर बैठकर जहां एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, अब वहां जाकर बैठकर देखिए, अब वहां की तरंगे कुछ और देखेंगे। यू मस्ट हैव फेल्ट द ग्राउंड एनर्जी ऑफ सम प्लेसेस। बहुत सुखद होता है, कहीं पहुंच जाना बड़ा सुखद होता है, कहीं कहीं आप 2 मिनट भी रुक नहीं पाते। क्या है? द वाइब, तरंगे हैं। किसने बनाई हैं? आपने और मैंने ही बनाई हैं। बहुत बरस पहले एक बड़े सुंदर संत की सेवा में मुझे रहने को मिला। वो कहते बेटा सबसे आशीर्वाद लेते जाना। बुद्ध कहते थे सबको मंगल कामना देते जाना। किसी ने उनसे पूछा इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या सबका आशीर्वाद लेने से आशीर्वाद मिल जाएगा? क्या सबको मंगल कामना देने से हमारी मंगल कामनाएं सब तक पहुंच जाएंगी? बोले नहीं, तुम्हारा जीवन शुभ और पवित्र होता चला जाएगा। तुमको शुभ और मंगल का अभ्यास होता चला जाएगा, आपको होता चला जाएगा। ये जो मैं कभी आपको कहता हूं ना, माला के 2 मन के कर दीजिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। सबके लिए
आपका हित होगा, वहीं से आपका आत्महित आरंभ हो जाएगा। पर ध्यान रखना, अपना हित अहित करने में आप स्वतंत्र हो। व्हेन यू आर फ्री, मैं अगर केवल इतना ही कहूं कि आप स्वतंत्र हो तो आप समझ जाना, आप स्वतंत्र हो तो माने आप अपना हित भी कर सकते हो, आप अपना अहित भी कर सकते हो, आप अपने शत्रु भी हो सकते हो, आप अपने मित्र भी हो सकते हो। और एक और बात जो मैंने अपने जीवन में महसूस की है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ प्रीचिंग, मैं केवल अपना अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूं। जब आप सबसे आशीर्वाद लेते हैं ना, जब आप सबको मंगल कामना देते हुए आप सबसे आशीर्वाद लेते चलते हैं, देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फेंस अराउंड यू। एक अदृश्य तरंग आपके चारों तरफ पैदा हो जाती है, जो नकारात्मक लोगों को आपके पास पहुंचने से पहले ही पीछे धकेल देती है। और मुझे लगता है सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहने का यही तरीका है। इफ यू रियली वांट टू स्टे पॉजिटिव, वन थिंग इज यू आर जस्ट फीलिंग पॉजिटिव, बट इफ यू रियली वांट टू स्टे पॉजिटिव, तो उसका एक यही तरीका है। आप एक एक व्यक्ति को जान पहचान कर तो आप उसके पास या दूर जाने का निर्णय नहीं ले सकते ना। इज डेवलप दैट फ्रीक्वेंसी अराउंड यू। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जब आप सबको मंगल कामना देते हैं, जब आप सबसे शुभ कामना लेते हैं, उन संत ने मुझसे कहा था, बोले बेटा छोटा बड़ा नहीं देखना, जी जंत सब तुद उपाय, यही देखना सब प्रभु का है। और एक और बात भी मैं देखता हूं भाई, ये लाल नीला पीला हरा काला और ये निर्बल सबल, ये सब तो तरंगे हैं ना, बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ अनशेकेबल है, अगर कुछ स्थिर है, अगर कुछ सनातन है, कुछ शाश्वत है, इफ देयर इज समथिंग एटर्नल, तो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो क्या है? वो तो वो है। उसको देखते हुए ये सब जो बदल रहा है, ये बदलता चला जा रहा है, इसको न देखते हुए, इस सबके पीछे जो खड़ा है उसको देखते हुए, सबको शुभकामना देते जाना, सबसे आशीर्वाद लेते जाना। क्या होगा? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फेंस अराउंड यू, इसको कहते हैं कवच, एन आर्मर। ये आपके चारों तरफ एक ऐसे कवच का निर्माण कर देगा कि कुछ भी नकारात्मक आप तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आप तक पहुंचने से पहले ही विदा हो जाएगा। और ऐसा तो मैंने अपने जीवन में पग पग पर अनुभव किया है, पग पग पर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। इट्स लाइक रेज योर फ्रीक्वेंसी, एनहांस योर वाइब। अच्छा खाना, अच्छे खाने से क्या होगा? अच्छा सोचना। टीवी पर एक ऐड आता था, ईट हेल्दी थिंक, बताओ, बेटर। ईट हेल्दी थिंक बेटर, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड, टोटली कनेक्टेड। भोजन से मन बनता है आपका, इसलिए हम प्रभु को निवेदन करके खाते हैं। बड़ी सुंदर बात गुरु साहब कहते हैं, किरत करो, कह रहे नाम जपो, कह रहे वंड छक्को, प्रसाद पाइए, क्योंकि उसी से आपका मन बन रहा है, उसी से आपका चित्त बन रहा है। वैसे ही विचार आपके भीतर आएंगे, आते चले जाएंगे। बहुत बार आक्रमण हुआ भारत पर, लेकिन भारत की आध्यात्मिक चेतना का जो दीप था वो प्रज्वलित रहा। सब लोगों ने सोचा कि इनको हराने का तरीका क्या है। इनको हराने का सिर्फ एक तरीका है, इनको हराने का एक तरीका है कि इनकी शक्ति, इनका अध्यात्म है। ये जो यहाँ की धार्मिक चेतना है वही इनका वास्तविक बल है। कहीं इनके धर्म को खंडित किया जाए, इनके धर्म पर प्रहार किया जाए। फिर उन तथाकथित बुद्धिमान लोगों ने ये विचार किया, भाई धर्म पर कैसे प्रहार किया जाए, तो भाई इनका आहार बिगाड़ दिया जाए। कुछ नहीं करिए कि इनका केवल आहार बिगाड़ दीजिए, फिर सब बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए मैंने कुछ देर पहले कहा, यहीं से व्यवस्था विकृत होने आरंभ होती है। तो उसको छोटी सी बात मत समझना, ये बहुत बड़ी बात है। मेजर रोल प्ले इन योर लाइफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ साइकिल। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इफ यू रियली वांट टू स्टे पॉजिटिव देन यू वुड हैव टू रेज योर फ्रीक्वेंसी। और उसका तरीका यही है, शुभ पाया जाए, शुभ दिया जाए, शुभ ही लिया जाए, शुभ ही दिया जाए, शुभ का ही सतत निरंतर विचार किया जाए। आपके जीवन में वैचारिक पवित्रता आए, वैचारिक पवित्रता बड़ी बात है। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा ना कि कभी कभी हमारे जीवन में
थॉट पॉइजनिंग हो जाता है। सबके जीवन में हो गया है आज तो थोड़ा बहुत थॉट पॉइजनिंग। कोई आता है अपना विचार आपके दिमाग में डाल देता है। आप अच्छे भले थे, शांत थे, आप बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई आया उसने अपना विचार आपके दिमाग में डाला, आप असहज हो गए, आप अशांत हो गए। होता है ना, ये होता है। दिस कॉल्ड थॉट पॉइजनिंग। स्वस्थ, शांत, स्थिर रहने के लिए आपको चाहिए जीवन में वैचारिक पवित्रता। आपके पास वैचारिक पवित्रता हो, और यही तरीका है नकारात्मक से बच के रहने का, यही तरीका है। वो आपने छोटी सी कहानी सुनी होगी, एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लगाया और फिर कहा कि इस लाइन को काटे बिना कोई छोटा कर दे, तो फिर उससे बड़ी लाइन खींच दी गई। हमको नकारात्मक से नहीं लड़ना है, हमको स्वयं में सकारात्मकता का विकास करना है। इसलिए मैंने कहा एनहांस योर वाइब, रेज योर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इफ यू वांट टू मेक इट हैपन। दिस एब्सोल्युटली पॉसिबल। इसलिए मैं कहता हूं भाई, बाहर बहुत खींचातानी मत करो। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। जो आपके भीतर बैठा है वो जानता है, वो देख रहा है, पल पल उसकी नजर है आप पर। और बात तभी बनती है जब वो सहायी होता है, जब वो सहायक होता है। और एक और बात, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि अपने मित्र और अपने शत्रु आप ही हैं, एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि शत्रुता खेल है, खेल खेल में हो जाती है किसी से शत्रुता। मित्रता तपस्या है। जब आप अपने ही मित्र और अपने शत्रु होने की बात करेंगे तो ध्यान रखना, अपने शत्रु आप एक गलत निर्णय से हो सकते हैं। जो किसी को गाली दे रहा है वो किसी का शत्रु नहीं है, वो अपना शत्रु है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत सारी गालियों की व्यवस्था कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति उससे कमजोर होने के कारण उसको गाली न दे पाए, उसके प्रहार का उत्तर न दे पाए, पर प्रकृति समर्थ है ना। वो जो किसी का अहित चिंतन कर रहा है वो सबसे बड़ा अपना शत्रु है। इसलिए मैंने कहा भाई, शत्रुता तो खेल है। एक निर्णय से आप किसी से शत्रुता कर सकते हैं, 1 मिनट में शत्रुता हो जाती है। सड़क पर चलते चलते आपकी गाड़ी किसी को टच हुई, वो भी उतरा, आप भी उतरे, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ और लो बात बहुत बढ़ गई। देखते देखते बात कहां से कहां पहुंच गई। लो खेल खेल में आपने जीवन भर की शत्रुता किसी से बना ली। और मित्रता तो एक साधना है भाई, मित्रता तो एक तपस्या है। आपको जीवन भर ये साधना करनी होती है। ऐसे ही जब आप स्वयं से मित्रता और शत्रुता की भी बात करेंगे ना, तो ध्यान रखना भाई, स्वयं से शत्रुता भी एक खेल है। एक गलत निर्णय से आप स्वयं के शत्रु हो सकते हैं। एक गलत निर्णय, मैं हमेशा कहता हूं आपसे, यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। जस्ट सिंगल डिसीजन अवे। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, बाहर किसी के दोस्त बाद में बनना, पहले आप अपने मित्र बनिए। बहुत सारे लोग लड़ते हैं एक दूसरे से सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर। क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट? आत्मसम्मान। व्हेन यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। और जो कुछ देर पहले हमने बात की, जब तक आप अपने आप को आंख नाक हाथ कान पैर समझते रहेंगे, तब तक सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर झगड़ा होता रहेगा। जिस दिन आप देख लेंगे कि आपका रियल सेल्फ क्या है, आप कौन हैं, उस दिन आप जीवन का आदर करेंगे। Respecting yourself means respecting your life. Respecting your life means respecting the time. बहुत लोग लड़ते हैं, अरे किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। आप खुद अपना सम्मान नहीं करते, कोई आपका सम्मान कैसे करेगा? Respect is always commanded. You cannot demand respect. Respect is always commanded. आपके व्यक्तित्व में होता है कुछ ऐसा, आपके व्यक्तित्व में होता है कुछ ऐसा, what we call is strength of character. आपके व्यक्तित्व में होती है कुछ ऐसी क्षमता, आपके शब्दों में होती है कुछ ऐसी चेतना कि हजारों लाखों लोग एकटक होकर आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं। कब? जब आप पहले अपना सम्मान करते हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले जो एक छोटी सी बात मैंने कही भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो संत कहते हैं कि मैंने कभी वो नहीं किया भाई जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आत्मसम्मान है, ये अपना सम्मान है। इसे कहते हैं अपना मित्र होना। अपना मित्र होना। दौड़ते हैं लोग हजारों दोस्त बनाने के लिए, अपने शत्रु होकर। इसलिए आज की चर्चा के आरंभ में ही मैंने आपसे कहा कि ये होता रहा, वो होता रहा, मैं कहता रहा, वो सुनते रहे। न हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। आपने कभी खुद को देखा नहीं? आपने कभी खुद को महसूस नहीं किया?
बाबा बुल्ले शाह एक बात कहते हैं, याद आ गई मुझे, कह रहे बुल्लिया आसमानियां उड़दियां फड़दाएं, जेड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। बाबा फरीद कहते हैं चार चफेरे कानू टकरा मारना है, जितियां हुईयां बाजियां कानू हारना है। कह रहे अगर तो तुझे मनुष्य बनाकर भेज दिया है उसने, ये तो जीती हुई बाजी है, इसे मत हार। चार चफेरे कानू टकरा मारना है, जितियां हुईयां बाजियां कानू हारना है। वेख ओ सोना हर हर दे विच वसदा, तेरियां ओ करतूतां वेख के हसदा। करे गवाची चीज टंडोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच। तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा, घर विच बैठा कर ले जलवा दूर दा। कहण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लभदा। उठ फरीदा वेख अकल दिया अन्या, वे कुदरत वेखी फेर भी रब ना मन्या। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैणी तैनू यार चाहिदा। इस दिल नू लगाउणा एक वार चाहिदा, वे तू जहान तो की लैणी तैनू यार चाहिदा। यानी अपने मित्र बनिए। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बैठे ही रहते हैं, सुनते हैं मुझे, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को इसका कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन नॉट गूगल। कुछ ऐसा भी है जिसको आप गूगल नहीं कर सकते। उसके लिए देर इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट इज नॉट जस्ट प्रेशियस बट प्राइसलेस। इसलिए मैं तो आप सबसे भी कहता ही हूं कि मैं तो कभी आपसे ये नहीं कहता हूं कि भाई कि आपको जीवन में भजन ही करना है, सुमिरन ही करना है, पर मैं कहता हूं इतना जरूर करिए कि भजन भी करना है, सुमिरन भी करना है। इतनी बात तो कम से कम अपने जीवन में रखिए। अपने मित्र बनिए, अपने शत्रु मत बनिए। अपने हित अहित का तो कम से कम विचार करिए। कहण सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लब्बे ते यार खजाना लभदा। ऐसी बाबा फरीद एक स्थान पर और कहते हैं, फरीदा चार गवाया हंड के ते चार गवाया सम। कहते चार गवाया हंड के ते चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। किस काम आया जीवन आपका? किसी के तो काम आए भाई, और सबसे पहले अपने काम आए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान ने इस अध्याय में कही है कि भाई देखना, आप स्वतंत्र हैं अपना हित अहित करने में। कर्म का बीज डालते हुए सावधान रहना, लौट कर आएगा। तुमने जिसको गाली दी है वो कमजोर है, वो नहीं दे पाया तुम्हारी बात का जवाब, पर प्रकृति व्यवस्था करेगी उसकी, आप बच नहीं पाएंगे। कह देते हैं ना लोग कि अरे आज करते हैं कल देखेंगे, और फिर कुछ तो ऐसे बुद्धिमान है करें कल किसने देखा है। अरे आपका कल है, आप ही देखोगे, आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को ऐसे 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 भ्रम में मत उलझाइए, अपने शत्रु मत बनिए। सीधी सी सरल सी पंक्ति में मैं कहूंगा, अपना मित्र वही है जो अपने जीवन में अशुभ का त्याग कर दे। जो अशुभ है, जो अपवित्र है, जो अनुचित है, जो अवांछित है, जो अहितकारी है, उसका त्याग कर दे, वही अपना मित्र है। यहां तो भगवान ने अपनी ही बात की है, कह रहे बाकी बात बाद में करना, किसी का हित बाद में करना, किसी के हित का विचार बाद में करना। यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी आज विडंबना हो गई है। इसी कारण तो समाज में इतनी बड़ी विकृति आ गई है। अपना हित किए बिना आदमी दूसरे का हित करने निकल पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं ना आपसे कि बिना डॉक्टर बने अगर कोई हॉस्पिटल खोलकर बैठ जाएगा तो अंत में क्या करेगा? उससे समाज को अंत में क्या मिलेगा? हानि ही होगी ना। किसी के प्राणों पर संकट आ सकता है भाई, और निश्चित रूप से आएगा। अगर किसी ने ये अनधिकार चेष्टा की तो अपना हित किए बिना जब कोई किसी का हित करने निकल पड़ता है, स्वयं को पाए बिना जो परमात्मा को पाने की विधियां युक्तियां बता रहा है, भाई वो अंततः समाज का अहित करेगा।
रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले पहले अपना कल्याण करे, पहले अपना हित करे, पहले स्वयं को खोज ले, स्वयं से मिल ले। तो अपना मित्र वही है जो अपना मित्र वही है जो अशुभ का त्याग कर दे, जो अपवित्र का त्याग कर दे, जो अनुचित का त्याग कर दे। अच्छा मैं कहता हूं त्याग ना करे, पोस्टपोन तो कर ही दे। ये बड़े काम की बात है। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और शिष्य सब जाने लगे प्रणाम करके, तो एक शिष्य था, उसने बहुत सेवा की अपने गुरु की। तो गुरु ने उसको एक प्रसाद दिया। गुरु ने कहा बेटा मैं तुझे एक विचार देता हूं, जब भी कुछ बुरा करने का भाव मन में आए ना, जब भी कुछ बुरा करने का भाव मन में आए तो 2 घंटा रुक जाना। ये मेरी तुझे आज्ञा है, बुरा करना 2 घंटा रुक जाना। अब जब वो शिष्य व्यवहार में उतरा तो व्यवहार में तो भाई अच्छी बुरी सब तरीके की परिस्थितियां आती हैं। कभी कभी मन भर जाता था क्रोध से, जब इच्छा होती थी किसी का अहित करने की, फिर गुरु को दिया हुआ वचन याद आता था। गुरु ने कहा था बेटा 2 घंटा रुक जाना। और 2 घंटा बाद वो देखता था कि अब मेरे मन में वो क्रोध रहा ही नहीं, अब मैं चाहकर भी वो कर नहीं पा रहा। आप भी देखना, जब आप क्रोध में भरकर कोई निर्णय लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप उस निर्णय को टाल दें, आप उस हानि से सदा के लिए बच जाएंगे, थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैंने कहा अशुभ का त्याग ना कर सकें तो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन तो जरूर कर देना चाहिए उसको। इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। और ध्यान रखना भाई, किसी के लिए, किसी के प्रति किया हुआ अहित तो छोड़िए, किसी के प्रति सोचा हुआ अहित भी आपका अपना अहित है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, कभी मत सोचना किसी ने आपको धोखा दिया। कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। जो धोखा दे रहा है वो स्वयं को दे रहा है, जो कपट कर रहा है वो स्वयं के साथ कर रहा है, जो अहित कर रहा है वो स्वयं के साथ कर रहा है। वो बचपन में मैं कभी सुना करता था, कोई गाता था कि मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है ना, उसके पास सबका लेखा जोखा है भाई। और ये जो मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना, और अगर इतना भी विवेक आप अपने जीवन में नहीं ला सकते, then don't call yourself a human being, then you are a mere living being. There is a difference between a living being and a human being. अगर आप इतना विवेक भी अपने जीवन में नहीं ला सकते, अगर आप अपने शत्रु हैं, अगर आप अपने शत्रु हैं, तो देवता भी आपके मित्र क्यों ना हो जाएं, वो आपके जीवन की होने वाली हानि नहीं रोक पाएंगे। और अगर आप अपने मित्र हैं, अगर आपने अपने जीवन में अशुभ का त्याग कर दिया है, तो प्रकृति पग पग पर आपकी सहाय होगी, पग पग पर। When you are elevated, मिट जाता है अच्छे बुरे का भ्रम, कौन अच्छा है कौन बुरा, संत वहीं से देखता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना, आपको मुझे काला सफेद दिखाई पड़ता है, अमीर गरीब दिखाई पड़ता है, अच्छा बुरा दिखाई पड़ता है। और जब संत देखता है, वो क्या कहता है, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाना तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे नानक, तू मेरा राखा सबनी थाई। सब कुछ कीता तेरा होवे, वो उसी को ही देख रहा है। कौन देख पाएगा, कौन देख पाएगा, ये कौन महसूस कर पाएगा, ये कौन देख समझ पाएगा? हु इज एलिवेटेड, साधारण स्तर से जिसकी चेतना ऊपर उठ गई है। और अपनी चेतना को ऊपर उठाने का, अपनी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन कराने का एक ही तरीका है। सबसे पहले अपने मित्र बनिए, अपनी जीवनी शक्ति को संयमित करिए, नियंत्रित। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। And one more thing, energy cannot be created, but energy can be constructive. Energy cannot be destroyed, but energy can be destructive. एक बात ध्यान रखना,
एक उलझे हुए मन की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि इंद्रियां हमेशा आपसे विपरीत मांग करेंगी। वो आपको हमेशा विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयास करेंगी। आप खाना खाने बैठे, बहुत अच्छा खाना है, पेट भर गया, पेट कह रहा है नहीं, पर मन कह रहा है आने दो, थोड़ा और आने दो। फिर आप कहते क्या है? बोले पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। आप ऐसा ही कहते हैं, पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा, थोड़ा और आने दो। इसलिए मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो क्या है, पहले ईटिंग है, फिर बिंज ईटिंग है, फिर मंचिंग है, उसके बीच में भी कोई अवसर मिले तो हम नहीं छोड़ते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई, ध्यान रखना, यहीं से व्यवस्था जो है वो विकृत होनी शुरू होती है। ए ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। डॉक्टर समझते हैं ये बात। आपके भीतर कितना बड़ा जाल है। एक तरीके से आपके भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। महाराज वाणी में कहते हैं ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो इस अनंत ब्रह्मांड में है, वही सब कुछ आपके भीतर भी है। सो यू आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स यूनिटी। इस व्यवस्था को और जटिल मत बनाते चले जाइए। डोंट ऐड दीज कॉम्प्लेक्सिटीज इन योर लाइफ। समाधान करना है, सिमटना है, एकाग्र होना है, हमको हल्का फुल्का होना है। तो आप देखना कि इंद्रियां हमेशा विपरीत मांग करेंगी। पेट भर गया, मन कह रहा है अभी थोड़ा और खाते हैं, और आप खा लेते हैं। ये क्या हो रहा है? इसी को कहते हैं असंयमित जीवनी शक्ति। और होता क्या है, इसका परिणाम क्या होता है? आप बिखरते चले जाते हैं। संत तो कहते हैं भाई सबकी कृपा है आप पर, भगवान की भी कृपा है, गुरुजनों की भी कृपा है, आप थोड़ा स्वयं पर कृपा करो, अपने पर कृपा करो। सदा ध्यान रखना, आवश्यकता से थोड़ा कम लेने वाला स्वस्थ रहेगा, आवश्यकता से थोड़ा कम बोलने वाला शांत रहेगा, आवश्यकता से थोड़ा कम खाने वाला स्वस्थ रहेगा, आवश्यकता से थोड़ा कम बोलने वाला शांत रहेगा, और आवश्यकता से कम सोचने वाला एकाग्र रहेगा। आवश्यकता से कम कौन सोचेगा? जिसके जीवन में यह विश्वास आ गया है, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिये, जू राखे त्यों रही है। आजकल लोग जाते हैं ना डॉक्टर के पास, क्या करें, हम बहुत ओवर थिंक करते हैं। आप ओवर थिंक नहीं करते, आप रॉन्ग थिंक करते हैं, गलत सोचते हैं, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग जैसा कुछ नहीं होता है, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। एक से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, ऐसे ही तो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंचता है, विचार से ही तो कोई व्यक्ति अवसाद में पहुंचता है, और बस ऐसे ही चलते चलते आप पहुंच जाते हैं। अनियंत्रण, असंयम। तो फिर आप कह रहे हैं हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। छोटे छोटे अवसरों पर आप देखें, आप अपनी ऐसी ही शक्ति गंवाते चले जाते हैं। इससे बचने का प्रयास, ये भी अपने से मित्रता करने में ही सम्मिलित है। इससे बचने का अभ्यास करिए। फिर आगे भगवान ने कहा कि भाई इंद्रियां विपरीत मांग करेंगी, आप सावधान रहना, नहीं तो आप बिखरते चले जाओगे। कई बार मैं आपसे कहता हूं, हमारे यहां साधु की एक व्याख्या दी गई है, आप में से किसी को तो याद होगी। मनसा वाचा कर्मणा एक, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम साधु। जो मन से, वचन से, कर्म से एक है। आपको आपके पड़ोसी मिल गए, कैसे हैं आप? अंदर से आप गाली दे रहे हैं, कैसे हैं आप? इसको आप व्यवहार कुशल होना कहते हैं। यू आर सो स्मार्ट। नो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ सैबोटेज। आप अपने शत्रु हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी चेतना बिखर रही है। देयर इज नो अलाइनमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी। इफ योर लाइफ एनर्जी इज अलाइंड, आपके शरीर में ऊर्जा के इतने चक्र हैं, आपका मन और बुद्धि आपकी अपनी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रहा हूं आपको, मैंने कभी नहीं कहा, ये जीवन का सत्य है। छोटी छोटी बातें
कभी कहा था मैंने आपसे, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, छोटी छोटी बातें हैं। इसको कहते हैं कपट। फिर इतना अभ्यास हो जाता है इस कपट का हमको, कि हमको ये कपट कपट लगता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुर्गंध में रहे ना, तो उसको दुर्गंध का ही अभ्यास हो जाता है, उसको फिर दुर्गंध दुर्गंध नहीं लगती। आई मीन, यू आर सो इम्यून, यू बिकम सो इम्यून टू दिस फॉल्स बिहेवियर। फिर आप इसी को अपना गुण समझने लगते हैं, आप इसी को व्यवहार कुशलता समझने लगते हैं। पर ध्यान देना, ये आपकी चेतना का बिखरते चले जाना है। इसी को कहते हैं खुद से दूर चले जाना। फिर आदत हो जाती है। और ध्यान रखना, आदत जरूरत नहीं है, आदत जरूरत नहीं है, जरूरत तो आवश्यकता है, आवश्यकता, और वो बहुत थोड़ी है। बाकी तो सब जीवन में हमारे बुरी आदतें हैं। कुल मिलाकर प्रयास करना है भाई कि हमारी चेतना बहुत बिखरे नहीं, हमारी चेतना स्थिर हो। सुख आए दुख आए, पर आप स्वयं को भीतर कहीं अकंप निस्पंद स्थिर अनुभव कर सकेंगे। गीता में बार बार भगवान यही बात कह रहे हैं, भाई ये सब आता जाता रहेगा, ये सब तरंगे हैं, इसको सत्य मत समझ लेना, ये भ्रम है, इसी को सत्य मत समझ लेना, इसके पीछे मैं हूं, मुझे देखना, मुझे पहचानना। बिखरने से बचना है। हमारा जीवन ऐसे खंड खंड ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े नहीं बट जाए। आपका मन कुछ और, बुद्धि कुछ और, कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे, इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके जीवन में अखंडता हो, सुख दुख में समान, अछूते। अच्छा, एक बात और कहकर मैं आज की चर्चा को विराम की ओर ले जाऊंगा। जब मैं कहूं ना सुख दुख में समान, तो इसका अभ्यास आप दुख से नहीं, सुख से करना। माने प्रयास करना सुख आपको ना छू पाए। अगर सुख नहीं छू पाया तो दुख नहीं छू पाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आपसे कि आप दुख में प्रसन्न रहना ना, मैं कहूंगा आप सुख में अछूते रहना। जब आप उपलब्धि को प्राप्त करें, आप देखना तब आप विनम्र रहें। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। मुंह से भया न होएगा, साहेब करता मोर। और फिर ये जीवन का सत्य भी है भाई। आप सत्य के जितना निकट रहेंगे, उतने निर्भय, निर्द्वंद, निश्चिंत रहेंगे। ये जीवन का सत्य भी तो है। सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मुझे याद आ रही हैं पंक्तियां, मुझे बड़ी प्यारी हैं। पलटू साहब कहते हैं, कहने देत लेत है राम ही, पलटू पलटू सोर, पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। मोसों भया न होएगा, साहेब करता मोर। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। तो सुख दुख में समान रहना मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। पर ऐसे कहने सुनने से नहीं होगा, अभ्यास में उतरना पड़ेगा। और अभ्यास कहां से शुरू करना? सुख से। सुख में अछूते रह पाए आप। यू शुडंट बी हाई हेडेड। ध्यान रखना, आपसे बहुत बड़ी बड़ी, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने वाले यहां कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। आप अपने आप को भले कुछ भी समझते हो, पर यह जीवन का सत्य है, इसको सदा अपने सामने रखना। आपसे श्रेष्ठ, बहुत उन्नत, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत विकसित चेतनाएं यहां कल भी थी, आज भी हैं और कल भी होंगी। वो अभिमान का कोई भी कारण नहीं है। अगर कुछ व्यर्थ है इस समग्र अस्तित्व में, तो बस ये हमारा अभिमान व्यर्थ है। इसको अपने जीवन में स्थान देकर अपने शत्रु मत बनना। अगर आप सुख में अकंपित रह पाए, अगर सुख आपको हिला नहीं पाया, अगर सुख आपको शेक नहीं कर पाया, आप
दुख में भी निर्द्वंद और निर्भय रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, एक छोर दूसरे छोर से बंधा है। अगर प्रशंसा आपके भीतर गुदगुदी नहीं कर पाती तो निंदा आलोचना आपको कभी पीड़ा नहीं दे पाएगी, कभी नहीं। लेकिन जैसे खंड खंड हम सोचते हैं कि जीवन भी ऐसा खंड खंड हमारे पास चला आए, पर ऐसा नहीं। प्रकृति के नियम सिद्धांत तो पूर्ण हैं। आप सुख को गले लगाना चाहते हैं तो दुख भी पीछे से आकर आपको आलिंगन करने के लिए खड़ा है। आप प्रशंसा का सुख लेना चाहते हैं, फिर वो आलोचना का तीर चुभने के लिए तैयार खड़ा है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और सुख दुख में अकंपित स्थिर, यही जीवन की वास्तविक शक्ति है, यही जीवन की वास्तविक शक्ति है, यही जीवन का वास्तविक सुख है। मेरी दृष्टि में तो यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, और यही उस परम को अनुभव करने की युक्ति भी है। तो दो तीन बातें जो आज की चर्चा से हमारे हाथ में आ जाती हैं, वो कहकर मैं आज की चर्चा को विराम देता हूं। थोड़ा सा ही चिंतन कर पाए हम छठे अध्याय का। इसी अध्याय की चर्चा हम अगले सत्र में भी करेंगे, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय अध्याय है आत्म संयम योग। बहुत कुछ अभी और विचार करने को है, चिंतन करने को है, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास, ऐसे कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलो। पहला अभ्यास, अपने संकल्पों से, जो अनावश्यक संकल्प हैं, उनसे वापस लौटना है, अपने भीतर की भीड़ को कम करना है। चैन की सांस ले सके, ताकि आप, अगर यहीं 100-200 लोग और आ जाएं तो हम सब बिल्कुल असहज हो जाएंगे, फिर हम चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके भीतर ऐसी भीड़ बढ़ती चली गई आपकी इच्छाओं की, तो आप कभी भी सहज, स्वस्थ, प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। अपने संकल्पों से वापस लौटने का अभ्यास। दूसरी बात, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं। ये सब मुझे मिला है सदुपयोग करने के लिए। मैं ये सब नहीं हूं, मैं इन सब का जोड़ नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं इनका स्वामी हूं, मुझे इनको नियंत्रित करना है, मुझे इनकी लगाम अपने हाथ में लेनी है। और फिर जब नियंत्रण और संयम की बात आएगी, तब सबसे पहला आहार का संयम। एलिमिनेट दैट बिंज ईटिंग एंड मंचिंग। हटाइए उसको वहां से, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। और फिर चौथी बात, हम अपना हित और अहित करने में स्वतंत्र हैं। हम अपने मित्र भी हो सकते हैं, हम अपने शत्रु भी हो सकते हैं। शत्रुता एक क्षण की बात है, मित्रता तपस्या है, साधना है, पर हमको अपना मित्र होना है। और आप अगर अपने मित्र हैं, तभी कोई आपके लिए सहायक और सहयोगी हो सकता है। यदि आप अपने शत्रु हैं, तो इस सारे अस्तित्व में कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। जीवन का अंतिम परिणाम दुख ही होगा, क्लेश ही होगा, पश्चाताप ही होगा। और बिखरने से बचना है। शक्ति के सिमटने में ही सुख है, शक्ति के संचय में ही सुख है। जब बोलने की बात आए तो आवश्यकता से कम बोल लेना है। खाने की बात आए तो अपनी आवश्यकता से कम ही खा लेना है। और एक और बात, तन और मन को बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, बस थोड़ा सा अभ्यास। अब जैसा चाहे आप अपने तन और मन को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अगर आपने कभी वो पुस्तक पढ़ी हो, उसमें परमहंस योगानंदा एक निराहारी योगिनी का परिचय देते हैं। 70 साल तक वो योगिनी बिना अन्न जल ग्रहण करके इस धरा पर रहती है। कहते हैं बचपन में बहुत खाती थी। उस समय बहुत छोटी सी अवस्था में विवाह हो जाता था। 12 साल की थी जब वो ससुराल चली गई। सास दिन रात ताना देती थी, कितना खाती हो, अपने पेट में ठूसती चली जाती हो। एक दिन चोट लगी और कहा कि आज के बाद मैं यहां का अन्न जल नहीं लूंगी। सब लोग हंस पड़े।
कहते हैं बहुत करुण स्वर में उसने ईश्वर से प्रार्थना की। सूक्ष्म जगत में किसी चेतना ने स्वीकार किया उसकी सहायता करना। बड़ी करुण शब्दों में उसने प्रभु से प्रार्थना की कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये आपकी विभूतियां जो हैं, क्या इन्हीं के दिव्य आलोक से मेरी व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या आप मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकते? नन्ही सी बालिका 12-13 वर्ष की, सुन ली होगी ईश्वर ने उसकी पुकार। सूक्ष्म जगत से एक दिव्य चेतना ने उसका गुरु बनना स्वीकार किया, सिखा दी उसको योग की एक ऐसी क्रिया योग की सिखा दी उसको कि उसके बाद जीवन भर उसको यहां से अन्न जल नहीं ग्रहण करना पड़ा। तो कभी किसी ने उनसे पूछा क्या लाभ है इसका, अगर आप ये क्रिया औरों को सिखा दे तो उसने कहा कि मैं ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा कि एक अकेले आपके ऐसा होने का क्या लाभ है? तो बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि ईश्वर के दिव्य राज्य में ऐसा भी संभव है, ईश्वर केवल ये दिखाना चाहता है आपको, ऐसा भी संभव है, यहां ऐसा भी हो सकता है। अब जैसा ढालेंगे अपने तन मन को वैसा तन मन ढलता चला जाएगा। अभ्यास करना है। इसी अभ्यास की बात बार बार भगवान कह रहे हैं। 6ठे अध्याय में तो विशेष रूप से बल देकर कही है भगवान ने, अपना मित्र होना है आपको, अपना शत्रु नहीं बनना है। फिर कहूंगा बहुत आसान है अपना शत्रु हो जाना, मित्रता करनी कठिन है, मित्रता निभानी कठिन है, मित्रता का निर्वाह कठिन है। पर साथ में कठिन तो है पर असंभव नहीं है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण भी गीता के प्रत्येक अध्याय के विराम में अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन 2 मार्ग हैं, तुम चाहो तो श्रेष्ठ मार्ग का चयन भी कर सकते हो। श्री कृष्ण के ही शब्दों का अनुसरण करते हुए भी दोनों बातें मैंने आपसे कही हैं। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, योग्य हैं, आपके पास विचार शक्ति है। मैं तो केवल इतना विनम्र निवेदन करूंगा, ये अवसर प्रभु ने आपको मुझे हम सबको दिया है, तो अपने लिए श्रेष्ठ मार्ग का चयन हम करें, अपने मित्र बने, अपने जीवन का, इस जीवनी शक्ति का अधिक से अधिक सदुपयोग कर पाएं, हमारा जीवन अधिक से अधिक प्रभु की सेवा के योग्य बने। इसी पवित्र भावना के साथ आज की वाणी को, आज की चर्चा को विराम देते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।